पीछे से हल्ला करता है सब, दीवार चला देंगे पीछे हम। दिख में नहीं करेगा फिर। जल्दी बैठो बाबू आप लोग। फिर आ गया सब, वहीं रहो बकलोल, सब वहीं रहो। अब इधर नहीं आएगा कोई, उधर ही बैठो। काहे इतना लेट से आती है सुईसा? इससे पहले क्लास में आपको, आज आप लोग को क्या क्या टॉपिक है देखिए। चक्रवात, कौन कौन से चक्रवात कहां कहां आए, आज का टॉपिक बता देते हैं। सब लोग ध्यान से समझिए। कौन सा चक्रवात कहां आया था, कौन नदी के किनारे कौन से शहर स्थित है, इंडेक्स किसका कौन सा है, सीधा व्यास वाला कौन सा है, किस में लाइव है जी ये, करंट में कि फिजिक्स में? फिजिक्स में लाइव है। चलिए लाइव वाले जितने लोग हैं बाबू ध्यान से देखेंगे, 4 से 5 आज करंट फिजिक्स में लाइव हो गया। पहले 4 से 5 वाले में हम लोग फिजिक्स देख लेते हैं। लास्ट हो जाएगा आज फिजिक्स, खत्म ही हो गया। हमको लगा खत्म हो गया, बचा है। चलो बाबू थोड़ा सा बस एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का देख लेते हैं, उसके बाद बाकी जो अनइंपॉर्टेंट है उसको छोड़ देते हैं। करंट में बाबू आपका 1000 क्वेश्चन बहुत होता है। हाँ अभी लगभग बन गया होगा करंट का 1000 क्वेश्चन। 26 के बाद मिल जाएगा आप लोग। गधा करिए 26 से पहले दीजिएगा कि बाद में? लड़की सबको 26 के बाद, लड़का सबको 26 के पहले। बैठो बाबू जल्दी। देखो बाबू एक चीज से आप लोग को दरोगा में क्वेश्चन फिजिक्स से सदिश अदिश से एक क्वेश्चन देता है। इसमें कुछ नहीं याद रखना, बस 6 चीज याद रखिएगा, सारा सदिश अदिश का क्वेश्चन खत्म हो गया। बस 6, ठीक है। एक सदिश अदिश देख लेते हैं, अभी हम यहाँ सारा लिख देते हैं, क्या चीज देख लेते हैं। एक देख लेंगे हम लोग सदिश अदिश, सदिश अदिश देख लेंगे। बल वगैरह तो पढ़ाई दिए ना कल का आपका। सदिश अदिश यहाँ पे हो जाएगा, दाब होगा, एक पेंडुलम SHM, हल्का सा इसमें पूरा ज्यादा पूछता नहीं है, बर्नौली। हीट वगैरह तो सब हो ही गया है, मैकेनिक्स का यही 3-4 चैप्टर बचे। आर्कमिडीज, बर्नौली आर्कमिडीज में है कौन सी? तैरने का नियम किसने दिया था? आर्कमिडीज, बर्नौली, श्यांता, आर्कमिडीज। देखो पहले हम सदिश अदिश देख लेते हैं। 5 मिनट में आपको टोटल सदिश अदिश को सॉल्व कर लेना चाहिए। देखिए सही में तुम लोग बहुत हल्ला करता है, सही में मतलब एक्सेस हो गया है सब, मतलब पता नहीं क्यों। हाँ आज ही छुट्टी दे दे, तो कर आज ही छुट्टी दे दीजिए। सही में मतलब पीछे से कुछ ज्यादा भन 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 करते रहता है। हाँ देखो बाबू एक चीज, हमारा गुरुजी कभी कोनो गलत चीज पढ़ाई नहीं किया। दुनिया में सबसे महान गुरुजी हमरे थे लोग। उनका एक बात हमेशा हमें याद आता था कि बाबू जब हम लोग टीचिंग फील्ड में आए ना, तो हमसे पूछे कि क्या इल बड़ा तू पढ़ा है, ये बोलो। तो हम कहें कि देखिए सर हम लोग का तो, हम सजी से भोजपुरी नहीं ना बोलेंगे, और हमसे भोजपुरी बोलते थे। तो हम कहते देखिए सब लोग पढ़ नहीं पाता है, एक स्टैंडर्ड की पढ़ाई एक कम फी में। तो उन्होंने हमको यही बात बोला था, फीस सस्ती होनी चाहिए, बट इतनी सस्ती नहीं कि लोग मिसयूज कर दे। इस चीज को कभी कभी आप रियलाइज करा देते हैं, कभी कभी सच में रियलाइज करा देते हैं। लेकिन वो सही बात बोले थे इस चीज को, तो उन्हीं के चेला है हम, गुरुजी के अपने। उनका बात हमको आज भी मतलब क्या ही बताए, वो बहुत मस्त इंसान अभी है जी दुनिया में, बोलिए चले गए यहाँ पे खड़े मार देती है से क्या कर। चलिए अब ध्यान से देखिए। सारा हम लोग को सदिश अदिश याद नहीं होता, याद करने की जरूरत क्या, छोड़ देना। सुनो ध्यान से, सदिश अदिश में कुछ नहीं है,
एक होता है सदिश जिसे कहते हैं वेक्टर, शांति से सुनो मत बोलो साथ साथ। एक होता है स्केलर, स्केलर को हम लोग कहते हैं अदिश, इसमें दिशा नहीं होता है, नाम से ही स्पष्ट है अदिश लिखा हुआ है। अदिश छोटका सौ रहेगा ना, ई कौन सा है? काला सौ, लो काला सौ लिख दे, कर काला सौ रहेगा। सदिश अदिश सुनो ध्यान से, ये सब हम लोग सौ पढ़वे नहीं किए हैं, काला सौ बोलता है। चलिए ध्यान से समझिए, कर एगो लड़की है करिए, जो लड़का अल्लाह करे ना मुंह में तेजाब डाल दीजिए। बताओ इस तरह से अत्याचार करती है। देश बदल रहा है, महिला सशक्तिकरण का ये नतीजा नहीं होना चाहिए। सुनो ध्यान से, जिसमें आपको दिशा दी गई रहती है वो सदिश होता है। इतना फुर्सत नहीं है 4 दिन में आपको कि जिसमें दिशा दिया रहेगा उस सदिश देखिएगा। हम 3-4 को आपको अदिश का बात बता देते हैं, 3-4 को सदिश का, ओकरे में सब घेरा जाएगा। देखिएगा सदिश में ज्यादातर व या ब होते हैं, लेकिन इस ससुरा का बस अपवाद याद कर लेंगे सब काम खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए दाब एक अदिश राशि है, दाब दाब कैसा है? अदिश राशि। घनत्व एक अदिश राशि है, घनत्व। चुंबक एक अदिश राशि है, चुंबक कैसा है? अदिश राशि। विद्युत कैसा होता है? अदिश राशि है, विद्युत अदिश राशि। समझ में गया कि नहीं? धारा एक अदिश राशि, सॉरी विद्युत लिख दे, हाँ विद्युत धारा ही उसी को होता है। अरे विद्युत धारा पूरा नाम होता है, विद्युत धारा पूरा। यहाँ पे देखिए इन सब में ब या द होने के बावजूद ये सब कैसे हैं? अदिश। बाकी जिसमें व या ब आ गया वो क्या है? सदिश। एक लास्ट में बस इतना ही याद रखिए, जैसे त्वरण, त्वरण में क्या आया है? व, कैसा होगा? सदिश। बल में सदिश, बल क्या? वेग सदिश। विस्थापन ये सब क्या रहेगा? सदिश। जिसमें व या ब लगा है सबका सदिश। चाल में बोलिएगा सदिश है कि अदिश है? चाल में व है, ब है, क्या हो जाएगा? अदिश। अदिश वगैरह बलागुण किस में जाएगा? सदिश में। बलागुण किस में जाएगा? सदिश। इतना याद रखिएगा काम खत्म। भार भी ये को याद रखेंगे, भार, भार तो वैसे भी वो नहीं है इसमें। देखिएगा यह चीज ध्यान से समझिए, द्रव्यमान इसमें भी आधा वह है, इसमें क्या है? आधा वह है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ खास आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सुनिए कहां कहां दिमाग लगेगा। जिसमें व या ब दिखे आपको क्या मारना है? सदिश। व या ब दिखे सदिश, अब बाकी कुछ दिख जाए अदिश, बाकी कुछ दिख जाए अदिश। चाल देखिए, चाल में व या ब है, क्या हो जाएगा? दूरी। विस्थापन, विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश हो गया। इसी को 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा। एक में फंसेंगे बस, वो हम अभी आपको बता देते हैं, एक ठो में बस फंसिएगा। भार में, भार सदिश होता है। भार क्या हो जाता है? सदिश। हमेशा ससुरा नीचे काम करता है, तराजू नीचे रखेंगे तबे काम करेगा। ऊपर तराजू रख के नाप दीजिए अपना वजन, नहीं नापा पाएगा, फिर चोटिया में बांध के इसे तोलना पड़ेगा, उखड़ जाएगा पूरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस इसमें बस यही एक तो चीज को बस ध्यान रखना है, बाकी सारा का काम हो जाएगा। जिसमें आपको जिसमें आपको क्या मिले? व या ब, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सदिश। सर ये सब तो इजी वाला टॉपिक है, तो जिसका साइंस बैकग्राउंड रहता है उसको मजाक लगेगा। सही में जो साइंस बैकग्राउंड से रहेगा उसको क्या लगेगा? मजाक लगता है। इतना नॉर्मल चीज भी पढ़ाने की चीज है, लेकिन सबका सब साइंस बैकग्राउंड का नहीं रहता। सर ट्रिक को गोली मार दिया देखिए इसका ही ट्रिक लेके याद रख ले, मैं ट्रिक का क्या जरूरत हो तो गया। देखिए कंप्लीट तो ट्रिक आप कहीं पे भी नहीं याद रख सकते, इतनी ज्यादा भौतिक राशियां हैं। 8-10 गो का ट्रिक बना लिए होंगे, समझ में आ गया कि नहीं? बोलो। अरे आप सारा अदिश का नाम बोलिए। चलिए ये बाबू एगो ट्रिक बनाया, ट्रिक का नहीं, कौन कौन उसमें आता है उसको बताओ। उष्मा, चलो देखो ध्यान से, उष्मा आया, वह ब है, अदिश हो गया। समय, वह ब है, खत्म हो गया। आयतन, वह या ब है, नहीं है। द्रव्यमान, वह या ब है, नहीं, सुनिए ध्यान से, वह या ब है, नहीं, लेकिन वह है, लेकिन हमने इसको अपवाद में डाला है, ये भी क्या हो गया? अदिश। कार्य, इसमें वह या ब है, अदिश हो गया। चाल, वह या ब है, नहीं। विद्युत,
विद्युत देखिए, विद्युत क्या है, अपवाद वाले में चला जाएगा, दाब अपवाद वाले में चला जाएगा, दूरी हो तो ए में ट्रिक का इसका सा नहीं समझ में आ गया, ट्रिक की जरूरत है, सब इसको ध्यान दीजिएगा, बस काम खत्म। जितने नॉर्मल का जो भी जनरल चीज होती है उस सबको आपको बस इसी से व या ब सदिश है, बस अपवाद क्या याद रखना है, इस सबको अपवाद में ही 5 को याद रखे। चुंबक, अब ससुरा चुंबकीय कुछ पूछेगा सब क्या हो जाएगा, अदिश हो जाता। एक और चीज याद रखे, विभव, विभव क्या है, अदिश, विभव क्या है, ये भी ससुरा क्या है, अदिश है, विभव, इसको याद रख लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, सदिश सदिश खत्म, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा सदिश सदिश का। चुंबकीय में न रहता है, और कको रहा है बकलोल कहीं का, विद्युत पलक कहीं, ये दरोगा के एग्जाम में आपको वहां पे मैक्सवेल वक्सेल से थोड़े पूछेगा, उसके लिए तो फिर आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे सुबह 8 बजे। एयरफोर्स का है, एयरफोर्स वाला है, यहां समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप कोई भी ट्रिक बताइए, आपका इसमें ये इजीली क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, कोई भी ट्रिक, और बहुत ट्रिक लिख दीजिए, खत्म हो गया। तुम क्या था बोले थे, याद मत याद रखो, दुकोंची को चाबी दे रहा है, कटोरा लेके कौन आई ले में, एक से एक बैठा रहती है सभी, एगो में कटोरा लेके खाना खा रही है बीचवा में, पहले खा लो। खाना खा रही है क्लासवा में, पानी पी रही थी, तो नाद में पानी पिया जाता है। चैप्टर कंप्लीट, सदी सदी से बना लेंगे, हो गया। अपवाद वाला 4-5 ठो का नाम बोलिए, दाब, द्रव्यमान, विभव, और कौन सी था, चुंबक, विद्युत धारा, घनत्व, हो गया। यही एक ऐसा चीज है जिसमें व या ब होने के बावजूद भी क्या है, अदिश, बाकी जितना में व ब मिले सदिश, सबको निपटा दीजिए खड़े एकदम, अदिश सदिश हो जाएगा, खत्म हो गया। एक क्वेश्चन आपका इससे पूछता है, एकदम निपटा देंगे आप लोग। इसको लिख दीजिए, क्या चीज है, ये अदिश है, इसको ऐसे लिखेंगे, व ब होते हुए भी क्या है, अदिश है, क्या है, अदिश है, व और ब होते हुए भी अदिश है। बाकी सब में क्या रहता है भाई, सदिश, बाकी में यदि व या ब रहेगा तो सदिश। सदिश एक जगह फंस जाएंगे, किसमें, भार में, भार में व ब नहीं है, क्या है, सदिश है। भार क्या है, लंबाई क्या, बाबू लंबाई दूरी होता है, बाबू दूरी अदिश होता है, लंबाई कोई चीज, लंबाई को क्या होता है, अदिश, लंबाई ही क्या होती है, दूरी, दूरी और लंबाई में कोई अंतर नहीं है, दूरी और लंबाई में कोई अंतर नहीं है। आगे बढ़ जाए, बकलोलवा प्रतिरोध कह रहा है, खखोर रहा है, 4 दिन एग्जाम बचल है तो प्रतिरोध, बताओ ये घोंचू को कौन सी होगा, धीरे, थोड़ा और धीरे बोलो, विद्युत वाहक बल, विद्युत है ना जी, विद्युत को किस में लेके जाएंगे, आदि, विद्युत को किस में लेके जाना है, आदिश। आगे चलिए, देखिए ध्यान से, अब अगला क्या बताए थे आपको बोलने के लिए, दाब, क्या बताए थे, दाब। अदिश सदिश से क्वेश्चन छूट गया, दांते काट लेंगे आप लोग को। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलय का, क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित होता है, हाँ, न्यूटन का तीसरा नियम। घर्षण गति का विरोध या समर्थन, खुरदुरे तल का घर्षण ज्यादा या कम, घर्षण किस पर निर्भर करता है, तल की प्रकृति पर, यह गति के विपरीत दिशा में या 90 डिग्री पर किया गया कार्य,
ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आ? अरे आइंस्टीन ने दिया था। ये बकलोलवा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc। और आधा घंटा में फिजिक्स खत्म हो जाएगा ध्यान से। बचा ही कहाँ, एक पेज बस बचा है, उसके बाद हम लोग करेंट चालू कर देंगे। यही इतना ही बचा है, खाली नाम पढ़ दे, फिजिक्स। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को किसने दिया था? आइंस्टीन। E बराबर mc स्क्वायर। आपको हम बता दिए थे, ऊर्जा को रूपांतरित रूप समझा दिए थे। क्या क्या समझाए थे आपको बताइए? माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। लड़की लोग बताइए, और कोई नहीं बताएगा, अभी बता देगी सब बिना सुन ले क्वेश्चन। वहां सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन बताइए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो। इधर बताओ लोग, गधा लोग, चलिए गधा बताएगा सब। बस विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर। देख रहे हो, बोले गधा बताएगा, सब बता दिया। आगे बढ़ जाते हैं, सही है। अगला जानते हैं, सुनिए ध्यान से। फ्रिक्शन वगैरह हो गया। ऊंचाई पे रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा, रुका रहेगा तो गतिज। बांध में रुकी पानी में, बहते जल में गतिज ऊर्जा, स्प्रिंग में स्थिति, धनुष में ऊंचाई के चीज पर, पानी की टंकी में स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थिति। गतिमान चीज में दोनों रह जाएगा तो यांत्रिक। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन। हल्की चीजों में गुरुत्वाकर्षण ज्यादा की भारी चीजों में? जितना भारी उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, जितना भारी उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण। किसने दिया था? न्यूटन ने। जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। जितना ज्यादा द्रव्यमान का मान उतने ज्यादा गुरुत्वाकर्षण। इस हिसाब से बताइए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा या चंद्रमा का? क्यों? द्रव्यमान ज्यादा। पृथ्वी का ज्यादा होगा या बृहस्पति का? कैसे? द्रव्यमान ज्यादा है। बृहस्पति का ज्यादा होगा कि सूर्य का? सूर्य। कैसे? द्रव्यमान ज्यादा है। बताइए, सूर्य का ज्यादा कि चंद्रमा का? लेकिन दूरी का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अगर मान के चलिए कोई चीज बड़े है लेकिन दूर है, और कोई चीज छोटे पास है, तो किसका ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि दूरी जितना कम रहेगा गुरुत्वाकर्षण उतना ही ज्यादा रहेगा। दूरी जितना कम रहेगा गुरुत्वाकर्षण उतना ज्यादा रहेगा। तो चंद्रमा हम कम गुरुत्वाकर्षण के बावजूद भी ज्वार भाटा उत्पन्न कर देता है, क्योंकि वो क्या है? पास में। क्या चीज है? पास में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ग्रहों के गति संबंधी सिद्धांत किसने दिया? केपलर। ग्रहों की गति संबंधी सिद्धांत केपलर ने दिया था। ग्रहों के गति संबंधी सिद्धांत केपलर। केपलर ने कहा था कि कोई भी ग्रहों का क्षेत्रीय चाल नियत होता है। क्या होता है? क्षेत्रीय चाल नियत होता है। टालमी नामक बकलोल था, ये हम पढ़ा दिए आपको। टालमी ने किसको घुमा दिया था? सूर्य को। किसने कहा कि पृथ्वी घूमती है? कोपरनिकस। किसने कहा? कोपरनिकस। ग्रहों का सिद्धांत किसने दिया? केपलर। कोई ग्रह जब सूर्य के करीब आता है तो चाल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। चाल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं क्षेत्रीय चाल। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय। तो ग्रहों का क्षेत्रीय चाल सिद्धांत किसने दिया था? केपलर। किसने दिया? किसने दिया? केपलर ने दिया था। आगे बढ़े। केपलर के ग्रहों का गति सिद्धांत क्या हो गया? खत्म हो गया। दाब क्या होता है? बकलोलवा सब केपलर के सिद्धांत से क्वेश्चन आएगा, बता देगा सब कि नहीं? इधर बताओ लड़की लोग, कोई ग्रह यदि सूर्य के करीब आएगा तो चाल उसकी घटेगी कि बढ़ जाए? बढ़ जाती है। इधर बताओ आप लोग, ग्रह किस पथ पर घूमते हैं? गोला या कैसा? परवलयाकार, वृत्ताकार, दीर्घवृत्त। कैसे घूमते हैं? दीर्घवृत्त। जब सूर्य के करीब आते हैं तो इनकी चाल क्या हो जाती है? बढ़। सूर्य के करीब आने पे चाल बढ़ जाती है। किसने सिद्धांत दिया था? केपलर ने सिद्धांत दिया। सबसे कुछ करके सीधे मार दिए बृहस्पति। अरे बाबू, हल्का सा सर्कल रहता है, ये थोड़ा सा पास होने के वजह से
पास होने की वजह से उसको आप कह सकते हैं। दाब का सिद्धांत, किसका? दाब। दाब जो होता है बाबू, इससे व्यवहारिक, देखिए ये सब खुदरा क्वेश्चन है, ग्रुप डी, खलासी, चपरासी, इस सब टाइप का क्वेश्चन। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, आराम से लगा सकते। देखिए कोई भी इंसान ज्यादा बल लगाना चाहता है? कोई नहीं लगाना चाहता है बाबू। हम चाहे तो बिना माइक का भी खूब जोर से चिल्लाएंगे, पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि लाइव वालों का वजह नहीं जाएगा। लेकिन मान के चलिए हम यहां माइक रख दे, हुमच हुमच के पढ़ाएंगे तो आवाज तो जइबे करेगा, गला का हो जाएगा, कचूमर निकल जाएगा। जबकि माइक लगाने के बाद कोई भी आते हैं ओरिजिनल पे, कोई भी व्यक्ति ज्यादा बल लगाना नहीं चाहता, लेकिन हर इंसान दाब ज्यादा लगाना चाहता है। उसका एक ही रास्ता है, यदि आपको दाब ज्यादा करना है, क्या करना है? उच्च दाब। क्या करना है? उच्च दाब। तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रफल को कम। तो क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, क्षेत्रफल को कम। इसीलिए कांटी के अगवा का थुथुरुआ पतला कर देता है ताकि उस दाब ज्यादा लगा सके। चाकू को क्या किया जाता है? पतला कर दिया ताकि दाब ज्यादा लगाया जा सके। कुल्हाड़ी को थूर थार के एकदम चौक कर दिया जाता है ताकि दाब ज्यादा लगाया जा सके। तो ये हो गया क्षेत्रफल को कम दाब करने के लिए। और अगर आपको दाब को क्या करना है? उच्च करना है। दाब को कम करना है, क्या करना है? निम्न करना है। दाब को क्या करना है? निम्न करना। दाब को, तो क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रफल को बढ़ा दीजिए, क्षेत्रफल को बढ़ा दे। बताइए ट्रक में ऑलरेडी से पूरा एक ट्रक गिट्टी बालू लोड रहता है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी बल लग रहा है, तो इसलिए उसके क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे। यदि किसी चीज के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब घट जाएगा। इसीलिए ट्रक के पीछे 2 गो चक्का लगा देता है कि क्षेत्रफल क्या हो जाए? बढ़ जाए और दाब घट जाए। दलदल में डूबते के समय आदमी को क्या करना चाहिए? लेट जाना। क्या जाना है? लेट जाना। क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, दाब घट जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाए। दलदल में आदमी फंस जाए तो क्या करना चाहिए? लेट जाना। एक पैर पे खड़ा हो गया तो अचाक से चल जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कम। हील वाला सैंडल पहना दो दलदल में मेंटल में पहुंच जाएगा, क्रस्ट को तूर के। आगे बढ़ जाए, दाब से रिलेटेड आंसर बता सकते हैं आप लोग? बताइए आप लोग, भारी वाहनों के टायर मोटे क्यों बनाए जाते हैं? ट्रेन की जो लोहे की रेल होती है, रेल, इसके नीचे सीमेंट का स्लीपर क्यों लगाया जाता है? ये क्षेत्रफल बढ़ा दे ताकि ट्रेन का दाब घट जाए, क्षेत्रफल बढ़ा दे ताकि ट्रेन का दाब घट जाए। समझ में गया? आप बताइए, कोई हवाई चप्पल पहन के आपका उंगली कचार देगा तो उसका क्षेत्रफल क्या है? ज्यादा, दाब लगेगा कम। लेकिन अगर कोई महिला हील वाला सैंडल पहन के कचर दी तो उसका क्षेत्रफल कम, और उस पे से महिला भी है भी, बॉल भी जा, दाब लगेगा एकदम, उंगलियां उठा के ले जाना पड़ेगा। कचार दिलो ऐसे निकाल दिया पूरा उंगली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर कानी उंगली हील वाला पहन के कचार दी ना तो ले जाना पड़ेगा, उठा के ले जाइए, ले गई लो उंगली हम। दाब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन बता देंगे। दाब 2 तरह से आपका क्वेश्चन होता है। दाब के 3 तरह के क्या होते हैं? दाब होते हैं। ये जो दाब था ये ठोस का था। किसका था? ठोस का। क्या था? ठोस का दाब। किसका दाब? ठोस का दाब। अब हम लोग को देखना है द्रव का दाब। किसका दाब? द्रव का। इससे क्वेश्चन पूछता है द्रव का दाब, द्रव का दाब। देखिए द्रव का दाब जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट का। जितने ऊंचाई पे द्रव को रखेंगे उतना हैवी क्या करेगा? दाब लगाएगा। इसलिए पानी की टंकी को कहां रखते हैं? हाइट पे। तो द्रव का दाब किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे। जितना ज्यादा हाइट, दाब उतना ज्यादा, दाब उतना ज्यादा। बताइए बांध की निचली दीवारें क्यों मोटी बनाई जाती है? दाब को सह सके, दाब को क्या कर सके? सह सके, दाब को सह सके। क्यों दाब को सह सके? क्योंकि जितना ज्यादा पानी रहेगा नीचे वाले पे उतना भयानक दबाव को लगाता है, नीचे वाले को उतने दबाव पे लगाता है। ठोस का दाब का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। लेकिन द्रव का दाब का जो होता है वो ऊंचाई पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? ऊंचाई पे। द्रव का दाब किस पर डिपेंड करता है? क्वेश्चन बता देंगे? हाँ, क्वेश्चन अगर इस तरह से किसी पानी में भर दे, यहाँ पानी भर दे और इसमें आपको सुराख कर दे इस टाइप का, A B C, बताइए अब किसमें से सबसे दूर तक पानी निकलेगा? किसमें? आप लोग बताइए।
किसमें से? बता बबनी। ए वाले में से सबसे ज्यादा पानी निकलेगा। सबसे ज्यादा पानी बबनी का ए। आप बता बबनी। अब लड़की लोग बता, हम आंसर दिए आप बता, वही ने दिए। अरे उससे पूछी, मिस्टेक हो गया। बबनी खुद से दिमाग लगाओ इधर। इसके ऊपर इतनी सा पानी है, यही ना ढकेलेगा चल जाओ। हाई तो कहेगा कहां जा रहे हो ऊपर, ऊपर थोड़े जाएगा, इसे पनिया झांक के निकलेगा उधर से। आई पूरा का पूरा पनिया दबा देगा इसको, इधर से पूरा पानी निकल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? 4 तल्ला पे पानी टंकी है तो सबसे तेज प्रेशर 1 तल्ला वाले नल पे आता है। 4 तल्ले पे टंकी लगा के 4 तल्ले पे टोटी खोलिए, लगेगा थूक रहा है और तो हल्ला करेगा भड़ 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 ईयर ले लेगा जो हल्ला करेगा उसमें। गजब दिमाग लगाता है। बताइए लड़की। आगे बढ़ जाए। द्रव का दाब किस पे डिपेंड करता है? ऊंचाई। जितना ज्यादा ऊंचाई उतने ज्यादा दाब। द्रव का दाब किस पे डिपेंड करेगा? और ठोस का दाब क्षेत्र। ठोस का दाब, द्रव का दाब, ऊंचाई पे सीधा संबंध की उल्टा सीधा। जितना ज्यादा हाइट उतना ज्यादा। इसी वजह से पानी टंकी को देखिएगा बहुत ऊंचा बनाया जाता है। सरकारी पानी टंकी जिसका पानी कोई नहीं पीता है उसको देखिएगा बहुत ज्यादा ऊंचाई पे रख दिया जाता है। समझ में कि नहीं गया? उसका पानी कोई पीता है जी? कपड़ा वपड़ा साफ करता है। आगे बढ़ते हैं। अब बच गया आपका गैस का दाब। किसका दाब? गैस। वायुमंडलीय दाब। कौन सा दाब? वायुमंडलीय दाब। इससे क्वेश्चन हुमच के पूछता है। वायुमंडलीय दाब हाइट का उल्टा होता है। वायुमंडलीय दाब हाइट का उल्टा। क्यों उल्टा होता है समझिए। ब्लड डोनेट करना है, जबरदस्ती काहे डोनेट कर रहा है? एग्जाम बाद डोनेट करियो। ब्लड जबरदस्ती डोनेट कर रहा है। देखिए ये पृथ्वी है, इस पे मान के चलिए छोटुआ छोटिया खड़ा है सब, ठीक है। इसके ऊपर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल है। समझ में आ गया कि नहीं गया? यहाँ खड़ा है छोटुआ, खड़ा करता है। यहाँ हम खड़ा कर दिए किसको? छोटुआ है यहाँ पे खड़ा। सुनिए ध्यान से, ये जो है इसके ऊपर कितनी हवाओं का दाब लगा है? 5 हवाओं। अगर ये बकललवा को हम ऊंचाई पे लेके चल जाए यहाँ पर, तो बताइए इसके खोपड़िया पे क्या इसके खोपड़िया पे ये वाली परत दबाव लगाएगी? ये लगाएगी? ये लगाएगा? केवल ऊपर वाला लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो बताइए इसके ऊपर दबाव बढ़ेगा कि घट जाएगा? क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नहीं घटेगा। तो ऊंचाई बढ़ने से द्रवों का दाब बढ़ता है, लेकिन गैस वायुमंडलीय दाब घटता है। वायुमंडलीय दाब घटता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक पेन लाओ तो कलम तो ये तो फेंको, वहीं से फेंक दे बाबू। ये कलम है, ठीक है। इस कलम में जबरदस्ती इसमें स्याही भरा गया है। क्या किया गया है? स्याही। इंजेक्शन लगा के इसमें से क्या भर दिया गया? स्याही। अब एक बार जब इसमें स्याही भर गया तो इस स्याही को हम लोग रखे हैं अपने पास क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में ना सब लोग रहता है। हाइट बढ़ने से मतलब काफी ज्यादा हाइट होता है ना क्षोभ मंडल, 14 किलोमीटर तक यहाँ पे। तो बताइए इस कलम को बाहर निकलने से कौन रोकता है? ये हवाएं। हवाएं रोकती है। लेकिन हवाई जहाज में बैठ के अगर आप चल जाएंगे कहां पे? समताप मंडल में, तो बताइए जो मेन भारी हवाएं थी वो कहां रह गई? नीचे। इसको जो ठेल के रखा था हवा, अब उठेल पाएगा? तो ये क्या करेगा? बाहर निकल के ढकेगा। कहे कि इधर से कोई ढकेलता था हमको, आज कोई नहीं है, बाहर निकल जाता है। तो लोग बोलते हैं कलम वो कर दिया। समझ में गया कि नहीं गया? फपा जाता है ये सब। तो ऊपर जाने के बाद कलम से स्याही का बाहर आ जाना। अब हम लोग का बाहर से हम लोग का ब्लड का प्रेशर कितना होता है? 120। कितना? 120। और इधर से नाक से हवाओं का प्रेशर रहता है। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये जबरदस्त प्रेशर रहता है, तो बैलेंस बना के रखता है। समझ में आ गया कि नहीं? बैलेंस बना के रखता है। ब्लड अंदर से क्या मार रहा है? प्रेशर। और बाहर से हमारे ऊपर कौन प्रेशर मार रहा है? हवा। तो दोनों ओर से प्रेशर रहेगा तो आदमी बैलेंस रहेगा कि नहीं?
अखिया को पिछवा से कौन ढकेल रहा है? ब्लड। कौन ढकेल रहा है? ब्लड। ब्लड प्रेशर। अगवा से हवा। ये हवा बहुत जरूरी है, ये इतनी हवा है, यही प्रेशर लगा रही है, समझ में कि नहीं? अब प्रेशर हवा का कितना होता है? एक गुब्बारा अखिया पे खोल के देखिएगा, पता चलेगा कितना प्रेशर होता है इतनी सा हवा में। तो सोचिए वायुमंडल कितना प्रेशर लगा रहा है। तो हम लोग को आदत है अखिया पे वायुमंडल, अब पिछवा ब्लड। हाँ, मान के चलिए ब्लड खत्म हो जाएगा तो चाप देगा कौन? हवा। तो कोई आदमी मर जाता है तो ब्लड प्रेशर रहता है, तो कौन चाप देता है? हवा। तो आदमी को एक बार जिंदा उठाइएगा और फिर उसको मार के उठाइएगा, जब मर जाएगा तो क्या होगा? भारी। मर जाएगा तो भारी होता है, क्यों? उसके अंदर का प्रेशर खत्म। किसी को दिक्कत? सोने के बाद भी भारी हो जाता है। लड़की सब फिजिक्स का हाथ पैर तुर के रद्द कर देती है। सोने के बाद आदमी कैसे भारी हो जाएगा? छोटा बच्चा सबको देखिए, वो अलग बात। छोटा बच्चा जब जगा रहेगा तो उसको कहेगा बाबू बाबू, तो खुदे आ जाएगा वो, तो हल्का लगेगा। और सोया रहेगा तो बैल की तरह पसरल रहेगा, उठाइएगा इसे तो हाथवा न छोड़ के उठ जाएगा, जो तो भारी लगता है। इसको लगा कि वायुमंडलीय दाब। सुनिए ध्यान से, ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। बताइए, बाहर का दाब घट गया तो अंदर से जो खून प्रेशर मार रहा था वो अखिया को ढकेलेगा कि नहीं? ढकेलेगा। आंख दर्द करने लगता है। जहाज में कभी जाएंगे ना तो किसी किसी का आंख दर्द करता है, कोनो कोनो का कान दर्द करेगा, कोनो का नाक दर्द करने लगता है, अजीब टाइप का होने लगता है। कभी कभी होता है, कोई हमेशा नहीं होता है। जिसको नहीं हुआ है उसको भी कभी कभी होने लगता है। हमरा सोचा कभी नहीं होता था, परसों हम गए फ्लाइट में तो हमारी माथे दर्द करने लगा। हम कैसे यहाँ का लिए प्रेशर बढ़ा दिया रे। ऊपरा एक रहता है ना प्रेशर मारने वाला, तो उसको खोल दिया जाता है। वहां पे हवा मारने वाला एक ठो वेंट होता है, सबके सारे सीट के ऊपर होता है, तो ऊपरा से खोल दिए, मारने लगा, प्रेशर शांत हो गया यहाँ पर। नहीं तो सोच रहा कहाँ पता कि ठेल के यहाँ फुला देता, इसे दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे ऐसे नहीं फुलाता है। किसी को कोई दिक्कत है? किसी गुब्बारा के अंदर हम हवा भरते हैं तो बाहर से हवा भी उसे दबाता है कि नहीं? लेकिन अगर उस गुब्बारा को हम अंतरिक्ष में ले जाएंगे तो बाहर का दबाव खत्म, ये गुब्बारा फैल जाएगा, और फैलने के बाद ब्लास्ट कर जाएगा। फैलने के बाद ब्लास्ट। ऊंचाई पर जाने पर गुब्बारा का आकार बढ़ता है। ऊंचाई पर जाने से नाक से खून आता है, नाक से क्या होने लगता है? ब्लड आने लगता है। ऊंचाई पर जाने पे खाना जल्दी पकेगा कि धीमा? धीमा, क्योंकि दबाव जो खाना के ऊपर लग रहा था, सोचा तोरा गला देंगे, आलू हो चाहे पतीली, गला के रखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसके ऊपर दबाव क्या हो गया? घट गया। तो बताइए, ऊंचाई पे जाने पे वायुमंडलीय दाब घटता है, ऊंचाई पे जाने पर द्रव का दाब बढ़ता है। ठोस का दाब निर्भर करता है क्षेत्रफल, द्रव का दाब निर्भर करता है ऊंचाई, वायुमंडलीय दाब उल्टा निर्भर करता है ऊंचाई के। कोई दिक्कत है किसी को? दाब समझ में आ गया? कितने टाइप का दाब देखे? समझ में आ गया? बांध की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, दाब। गुब्बारा ऊंचाई पे जाने के बाद फट जाएगा, फैल जाएगा या फिर फट जाएगा। समझ में गया? हवाई जहाज में नाक से खून आने लगता है, दाब की कमी के। पहाड़ पर खाना धीमा बनता है, दाब की कमी। पहाड़ से भी नाक से खून आने लगता है, दाब की कमी के कारण। तीनों टाइप का दाब समझ गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं है दाब में? अगला चैप्टर समझिए, वायुमंडलीय दाब समझ में आ गया? बताइए, रेल की पटरियों के नीचे सीमेंट की स्लीपर क्यों बिछाया जाता है? दाब को बढ़ाने, क्षेत्रफल बढ़ाकर दाब घटाने की। हवाई जहाज में पेन की स्याही बाहर क्यों आ जाती है? वायुमंडलीय दाब की कम है। खाली दाब नहीं बोलिए, दाब कई टाइप का होता है। वायुमंडलीय दाब, हाँ, पर्वतों पे नाक से खून आने लगता है, हाँ, गुब्बारा ऊंचाई पे जाने पे फट जाता है, वायुमंडलीय दाब के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय दाब के कारण। दाब का नियम किसने दिया था? पास्कल। दाब का नियम पास्कल। दाब का नियम पास्कल ने कहा था कि किसी भी चीज पे, अगर मान के चलिए यहाँ कोई ट्रक है, यहाँ पे क्या है? ट्रक। इस ट्रक को अगर उठाना है तो ट्रक को इस तरह से कीजिए ताकि इसके ऊपर पाइप रखा जा सके। देखिए, ट्रक को उठाना है तो किस तरह से। इन्होंने एक पिस्टन लगा दिया था। क्या लगा दिया? पिस्टन। पिस्टन उसे कहते हैं जो ऊपर नीचे उठ सकता है, ये हो गया पिस्टन।
ये ऊपर नीचे क्या हो सकता है, उठ सकता है, लेकिन यहां से किसी चीज को लीक होकर बाहर जाने नहीं देगा। तो यहां पे हम क्या लगा दिए, पिस्टन, और यहां पर एक क्या लगा दिया, पिस्टन। पिस्टल नहीं जी, गोली मारने वाला पिस्टन, ये पिस्टल है। क्या है, पिस्टल है। इसमें उन्होंने क्या भर दिया, लिक्विड। इसमें क्या भर दिए, लिक्विड। ये लिक्विड भर देंगे। अगर आप किसी ट्रक को उठाना चाहें तो कभी भी नहीं उठ सकता है। ट्रक को उठाना चाहेंगे तो नहीं उठ सकता। इसके ऊपर आप कोई कार या बस ट्रक कुछ भी रख दीजिए, इसके ऊपर मान के चलिए कार रख देते हम, ठेला हो गया जी, तो हो गया। अरे समझो, यहां पे कार रख दिए। अब कार को डायरेक्ट उठाना चाहेंगे, उठेगा, लेकिन किसी लिक्विड को दबाना तो बहुत इजी। अरे किसी लिक्विड को दबाना कौन सा मेहनत है, कितना बढ़िया से पैक किए रही, दाब देंगे तो इधर से पचक के उधर चल जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो हर लिक्विड पचक के जाने का रास्ता खोजता है। पचकने का क्या खोजता है, रास्ता। जिधर से उसको रास्ता मिलेगा उधर से पचकेगा। अगर इधर हम हुमच के दाबेंगे तो ये पचकने का रास्ता खोजेगा, किधर से पचकेगा, उधर से। ये जहां हिलने डुलने वाला जगह देख लिया उधर निकलता है। अगर इसको हम दबाएंगे तो ये इसको ढकेल देगा। यानी एक नॉर्मल आदमी अगर इस पिस्टन पे जाके क्या हो जाए, खड़ा हो जाए, इस पे अगर क्या हो जाए, खड़ा हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। सर्विस सेंटर में ऐसे ही होता है। सर्विस सेंटर में देखिए ट्रक को उठा देता है सब, गाड़ी वगैरह क्या करता है, ऊपर उठा देता है। इसको कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर। क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जेसीबी देखे हैं, तो जेसीबी में एगो पाइप गियर आता है काला, उसमें क्या भरा होता है, लिक्विड। क्या भरा होता है, लिक्विड। आई गियर को जब ऐसे करता है ना तो लिक्विड आगे जाता है। लिक्विड क्या होता है, आगे जाता है, और जाके वो किसी चीज को क्या करता है, बकोट लाता है। तो हाइड्रोलिक गियर, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक कुछ भी चीज देखेंगे किस पर आधारित है, पास्कल का नियम फेल हो जाएगा एक शर्त पे, अगर कहीं से भी लीकेज हो गया तब। अगर कहीं से भी क्या हो जाए, लीकेज हो जाए। देखिए अगर यहां से लीकेज हो गया, और अब बताइए, अब आप प्रेशर लगाइएगा वहां से, तो पनिया इसको ढकेलेगा कि इधर से फेंक देगा, इधर से फेंक देगा। अगर एक बात बताइए, अगर पानी सूख गया, हाइड्रोलिक में खटर खटर करते रहिए, इसको ऊपर नीचे करेगा, तो आपके गाड़ी वगैरह में डिस्क ब्रेक जो लगा होता है उसमें एगो लिक्विड भरा होता है। लिक्विडवा कभी कभी गर्मी से सूख जाता है, तो ब्रेक मारेंगे लगबे नहीं करेगा। अब बताइए ना, अगर ये लिक्विड सूख गया तो इधर कितनों हाथी चढ़ा दीजिए, वो कहेगा कौन सी कर रहा है तुम। तो पास्कल का नियम के लिए समझिए ध्यान से, बर्तन बंद होना चाहिए। बर्तन यानी मशीन कैसी होनी चाहिए, बंद होना। तो पास्कल का नियम खुले बर्तन पे लागू होता है कि बंद बर्तन। हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर, पास्कल। हाइड्रोलिक ब्रेक, पहले ट्रक का इंजन खुदे घुमाना होता था, अभी क्या आ गया, हाइड्रोलिक। क्या आ गया, हाइड्रोलिक आ गया। तो कोई भी चीज हाइड्रोलिक किस पर काम करता है, किसके नियम पर, पास्कल के नियम पर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए, पास्कल के नियम पर ही काम करता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका पास्कल के नियम पर इंजेक्शन जो लगाते हैं किसका नियम है, पास्कल का नियम। किसका नियम, बंद रहता है यहाँ पर, यहां से हम लोग दाब दे, यही तो है पिस्टन। इसको क्या कहते हैं, पिस्टन कहते हैं। ये हो गया पिस्टन। इसके आगे एक लाइनर लगा देते हैं, तो लाइनर लगा देंगे, लीकेज को रोक देगा। लाइनर पिस्टन लगा के कस दिए, ये हो गया सिलेंडर। क्या हो गया, सिलेंडर। इसी सारा खेल तो इसी का, ये क्या है, सिलेंडर, ये क्या है, लाइनर पिस्टन लगा दिए, हो गया। अब इंजन में भी तो यही काम करता है, इंजन में भी तो ऐसे पिस्टन काम करते रहता है, लाइनर पिस्टन यही इंजन में भी होता है। इसमें काम कर दिए, इंजेक्शन लगा दीजिए। समझ में गया, किसी को कोई दिक्कत, किस पर काम करता है, पास्कल के नियम। हाइड्रोलिक कुछ भी चीज, पास्कल के नियम। जेसीबी, फिजिक्स, पास्कल का। और थोड़ा सा और बचल है, जो टाइम लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स में लगता है, इसमें तो टाइम ही नहीं लगता। बाबू लोग बताइए, सदिश की पहचान कीजिएगा कि अदिश का। सदिश, बकलवा हुआ अदिशे के पीछे पड़ ले, ट्रिक याद करके आइले दुकान से, ओकरे पीछे पड़ा ही काला बदरुद्दीन। समझ, लड़की सब कौन सी देख रही है, बकलोल सबको, लड़का सबको जब बोलते रहते तो ये दुकान देखने लगती है। सदिश को पहचानेंगे, किसको, सदिश। सदिश में या तो वह रहेगा या तो बल, लेकिन कुछ 5 गो अपवाद, विद्युत धारा, विभव, द्रव्यमान,
घनत्व, दाब, चुंबक, खत्म हो गया। बाकी सब का सब क्या है? अदिश। भार, सदिश, भार। इसका पूछना है ताप क्या है? अदिश। व नहीं आया, अदिश। व नहीं आया, बस हो गया। ठोस, द्रव, गैस, सबका दाब पता रहेगा। ठोस का दाब किस पर? छल। द्रव का दाब किस पर? वायुमंडलीय दाब हाइट का उल्टा, हाइट का उल्टा। पास्कल का नियम खुले बर्तन पे कि बंद बर्तन? हाँ, हो गया आपका पास्कल का नियम। बचा कौन चीज? सुनिए ध्यान से। 5 मिनट की श्यानता, पृष्ठ तनाव, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बस। उसके बाद उष्मा पढ़ा दिए हैं, नहीं पढ़ा है? अब हम चलते हैं किसी विस्कोसिटी। किसको? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी माने श्यानता, और श्यानता के बाद पढ़ाएंगे पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव के बाद पढ़ाएंगे आर्किमिडीज। आर्किमिडीज पढ़ा देंगे। फिजिक्स खत्म? नहीं खत्म? आज फिजिक्स खत्म हो जाएगा। उत्तोलक नहीं पूछता है? उत्तोलक रेलवे के लिए, उत्तोलक रेलवे के लिए। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। सुनो ध्यान से बाबू लोग। पास्कल के नियम समझ आ गया? सुबह 8 बजे फाउंडेशन। ये बीमा ISI यूनिट कह रहा है। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, बात समझिए। श्यानता क्या होती है? सबसे पहला श्यानता को अंग्रेजी में विस्कोसिटी कहते हैं। श्यानता अंग्रेजी में विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कहा जाता है। श्यानता को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। ये केवल और केवल द्रव में पाया जाता है और गैस में पाया जाता है। यह ठोस में नहीं पाया जाएगा, यह ठोस में नहीं पाया जाएगा। यह एक प्रकार का घर्षण है जो गति का विरोध करता है। यह एक प्रकार का क्या है? घर्षण है, जो किसमें लगता है? एक परत से दूसरी परत के बीच में। यह एक प्रकार का घर्षण है जो गति का, अब बताइए, घर्षण है तो गति का समर्थन करेगा कि विरोध? घर्षण का गति का क्या करेगा? विरोध। यह केवल द्रव और किसमें होता है? गैस। देखिए, जब कभी आप किसी लिक्विड को गिराइएगा तो उसकी परतों के बीच में क्या लगता है? घर्षण। आप कभी देखिएगा ना, इसे शहद को गिराइएगा, शहद को बोतल में से इसे शहद गिराइए तो शहद जो गिरने वाला होगा ना, पीछे वाला पकड़ लेगा, ए मत जाइयो चाचा, गिर जाइए तो कहेगा रुक हम जाएंगे यहाँ पे। ओकरो पकड़ के कहता है चल तोरो लेने चलते हैं, तो पीछे वाला पकड़ के मत जाइयो। समझ गया कि नहीं आ गया? यही क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता। क्या कहलाएगा? श्यानता। सॉलिड में होता है? नहीं, सॉलिड में नहीं होता। सॉलिड में घर्षण होता है। सॉलिड में क्या होता है? घर्षण। लिक्विड और द्रव, लिक्विड और गैस में शांत क्या होता है? शांत। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ जा। यही शांता। तो शांता क्या है? दो परतों के बीच गति के विरोध करने वाले बल को, अर्थात दो परतों के बीच काम करने वाले घर्षण को श्यानता कहा जाता है। यह लिक्विड और गैस में पाया जाता है। श्यानता कभी भी किसी लिक्विड को बहने का विरोध करता है। बहने का क्या करेगा? विरोध करेगा। आप देखिएगा, पानी ले लेंगे इसे और सोचेंगे हमारे फर्श पे हिया से हुआ तक चल जाए, नहीं जाएगा, तन कुछ दूर तक जाएगा, दूसरा का पकड़ लेंगे, मत जाओ क्षेत्र में, एक के बार में सब साफ करना चाहता है, रुको यहीं पे। समझ में आ गया? तो आदमी को कछनी रख ले रहता है, वाइपर। समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ जाते हैं। वाइपर उसको काट देता है आदमी वहां पे। देहात में तो आदमी पैरे से काट देता है, नहीं समझ गया? वाइपर वगैरह वहां पे काट देता है। आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। कपड़ा धुलने के लिए वो आता है ना, अरे नहीं, ऊनी कपड़ा धुलने के लिए ईजी आता है। तो एगो हमारा बकलोल स्टाफ था पहले, ओकरा भगाए पूरा बैल था वो, उसको कहें कि जाओ थोड़ा सा ईजी लेते आना, तो वाइपर लेते आना। वहां जाके दिमाग से भुला गया, उसको कहा धोने के लिए काम आता है, तो कहा ये वाइपर, तो कहा वाइपर ले आया था। बताओ ईजी और वाइपर में कितना का डिफरेंस। उस गधा को एक बार बोले थे कि जा मिनरल वाटर ले लेना। मिनरल वाटर समझ, अरे यही पनिया का मिनरल वाटर। तो उसको जाके कह रहा है कि वाटर प्रूफ पानी चाहिए। वो पूरा बैल था, दुकानदार माथा पीट रहा है। हमारे पास आया, खान सर ये कौन पानी है? वो वाटर प्रूफ पानी। हम भी पगला गए। अरे बोल तो लगभग ऐसा बोल जो चीज संभव है, वाटर प्रूफ पानी कैसे हो जाएगा?
एक से एक गधा था। एक आदमी आया मिलने के लिए, कहा सर से मिलना, तो कह रहा आपका अपार्टमेंट है? तो कह रहा है हम घर में रहते हैं, अपार्टमेंट की क्या जरूरत है? उसको हम बहुत समझाने की कोशिश की, हम कहे हम ही को डुबा देगा। अरे अपॉइंटमेंट होता है ना, जब तक आप अपार्टमेंट नहीं लेंगे आपको नहीं मिलने दिया जाएगा। कह रहा है कि हम लोकल है, हमारा घर है, अपार्टमेंट लाओ इनको। चलो ध्यान से देखते हैं। पूरा, अरे उसको भगाया आदमी ने तो पूरा चौपट कर देता, कुछ कुछ बोल देता था। सुनिए ध्यान से, अब इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। देखिए बाबू, घर्षण का ये श्यानता होती है, ये केवल किस में होती है? द्रव और गैस। अगर मान के चलिए कोई लिक्विड को हम गिरा रहे हैं तो बहेगा या विरोध करेगा? किसके कारण? अगर किसी लिक्विड को हम गर्म करेंगे तो श्यानता बढ़ेगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आप डिब्बा में से घी निकालिएगा, नहीं गिरेगा ससुरा, काहे? श्यानता उसमें ज्यादा। गर्म कीजिए ससुरा का, चल आएगा एकदम खड़े, क्या हो जाएगा? चल आएगा। ठंडी के दिन में आप देखें नारियल का तेल जम जाएगा तो उसको खखोरेगा सब लड़का सब, कोच कोच के निकालेगा सब, और निकाल के देखेगा इतना में हो जाएगी, अब रगड़ेगा, ले ससुरा ले निकल यहाँ पे, तब उसको लगाता है। क्यों? तापमान बढ़ाने से श्यानता घट जाती। तापमान बढ़ाने से श्यानता घट जाती। श्यानता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विस्कोस। द्रव के परतों के गति का विरोध करता है, हाँ, श्यानता। कौन करता है? इसका ठीक उल्टा हो जाता है गैस में। गैस के अणु ऑटोमेटिक इतने दूर होते हैं कि वो विरोध करबे नहीं करते। कोनो इधर है, एक कण उधर है, कोई कण इधर है, और इतने दूर दूर पे रहते हैं कि अपने में विरोध नहीं करते। कोई उधर जाओ, कोई उधर जाओ, कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे आप टेम्परेचर देते हैं किसी बंद कमरे में, किसी भी बंद, जैसे कोई देखिए यहाँ गैस के कण इधर उधर बिखरे होंगे, क्या इनमें श्यानता लगेगा? लेकिन जैसे गर्म करेंगे सारा अणु क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। कहां भाग जाएगा? ऊपर, और सब एक दूसरे को पकड़ लेंगे। हाँ पकड़ लो, समझ आ गया कि नहीं? गर्म कर दिया इधर पे, भाग जाओ यहां से। तो अगर बंद बर्तन में अगर आप गर्म करेंगे तो गैस के कण आपस में करीब आ जाते हैं। यानी श्यानता डिपेंड करता है कि कण पास है कि दूर है। यदि कण पास होंगे तो श्यानता बढ़ जाएगा, और कण दूर होंगे तो श्यानता घट जाएगा। द्रवों के टेम्परेचर को बढ़ाने से उसके कण दूर हो जाते हैं। कण क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। गैस को भी टेम्परेचर बढ़ाने से उसके कण दूर हो जाते, लेकिन बंद बर्तन में ऐसा नहीं होता। बंद बर्तन में ऐसा नहीं होता। श्यानता समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? श्यानता ज्यादा रहेगी तो द्रव गाढ़ा हो जाएगा। श्यानता ज्यादा रहेगी तो द्रव क्या हो जाएगा? गाढ़ा। श्यानता समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? श्यानता हो गया। घनत्व, तापमान बढ़ाने से द्रव की श्यानता क्या हो जाती है? घट जाती है। श्यानता समझ में आ गया? अब देखते हैं घनत्व। श्यानता के बाद क्या देखते हैं? घनत्व। ये डेंसिटी, घनत्व। घनत्व का मात्रक क्या होता है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व का मतलब होता है कोई भी चीज कितना घना है, कोई भी चीज कितना घना है। मतलब अगर किसी चीज के बीच में ज्यादा गैप है तो उसका घनत्व तो ज्यादा नहीं है। जैसे एक पतला चादर, एक पतला चादर और एक मच्छरदानी, कौन ज्यादा घना होता? चादर। मच्छरदानी उतना घना नहीं होता। तो किसका घनत्व तो ज्यादा? किसका घनत्व तो ज्यादा? मच्छरदानी का कम। मच्छरदानी का। लोहा और लकड़ी में किसका घनत्व तो ज्यादा है? किसका? लोहा का। वेरी गुड, आगे बढ़े। पानी में और हवा में किसका घनत्व तो ज्यादा है? पानी का। तो इनको जगह ही नहीं रहता है पानी में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हवा में तो खाली जगह है, कितनों घूमते रहिए हवा में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। घनत्व को कुछ समझ में आ रहा है? यह बताइए, पानी का घनत्व ज्यादा कि रुई का? पानी का। किसका? पानी का घनत्व क्या होता है? ज्यादा। लोहा का या लकड़ी का? समझ में आ गया? दूध का घनत्व ज्यादा कि मलाई का? दूध का। दूध का ज्यादा होता है। किसका ज्यादा होता है? दूध। दूध के एक कण से दूसरे कण के बीच में थोड़ा भी गैप नहीं होता है, जबकि मलाई में जगह जगह क्या होता है? गैप। ऐसे मलाई उठा के देखिएगा ना, अखियों के झरोखों से
तो उसमें दिख जाएगा वो, समझ में गया। तो दूध का ज्यादा घनत्व की मलाई का, किसका घनत्व, किसका, दूध का घनत्व ज्यादा, मलाई का घनत्व कम, दूध का घनत्व ज्यादा। सुनो पहले क्वेश्चन दूध का घनत्व ज्यादा की क्रीम का दूध का होता है इस सबका टाइम में खराब चल रहा है। दूध और मलाई में किसका घनत्व ज्यादा, दूध, दूध और क्रीम में दूध का, दूध और मलाई में, समझ में कि नहीं, कम घनत्व किसका, मलाई का, कम घनत्व, इसका मतलब मलाई बकलोल, मलाई क्या हो गया बकलोल, क्रीम क्या हो गया बकलोल। इसका मतलब यह हुआ कि दूध में से मलाई का ही घनत्व कम था, दूध का घनत्व कम नहीं था। यदि दूध में से मलाई को निकाल के आप फेंक दे, फेंकेंगे क्या, खा जाइए, दूध में से मलाई को निकाल देंगे तो घनत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि वही बकलोलवा उसका घनत्व को घटाया था, घनत्व को घटाया था। दूध में से क्रीम को निकाल देंगे तो घनत्व बढ़ जाएगा, दूध में से मलाई को निकाल देंगे तो घनत्व बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आ गया, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान से समझिए। गाय भैंस का फोटो भेज रहा है सर कमेंट में, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से। हाँ हाँ सुनो, सुनिए ध्यान से। घनत्व तो ज्यादा मलाई का होता है या दूध का, किसी दूध में यदि मलाई मिला देंगे तो घनत्व घट जाए, दूध में क्रीम मिला देंगे तो घट जाएगा, दूध से क्रीम को बाहर कर देंगे बढ़ जाए। जो दूध नापने वाला लैक्टोमीटर होता है वो कुछ नहीं नापता है बल्कि घनत्व नापता है। यदि इसका घनत्व ज्यादा मतलब दूध अच्छा नहीं है, ज्यादा घनत्व का मतलब इसमें बकलोलवा नहीं है, बकलोलवा नहीं है, बकलोलवा को मिलाओ मतलब मलाई क्रीम मिलाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जॉन्डिस कोई दिक्कत। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, एक्चुअली में ये शुद्धता नापता है कि घनत्व, ये क्या नापेगा घनत्व। मलाई क्या घनत्व ज्यादा की दूध का। अब समझिए एक और चीज, मलाई पानी का घनत्व ज्यादा की तेल का, पानी का, किसका, पानी का, पानी का घनत्व क्या होता है ज्यादा होता है, तेल का घनत्व कम होता है। ऐसे समझिए, हाथ में सुनिए ध्यान से, घनत्व ज्यादा रहेगा तो उसके कण आपस में चिपके रहेंगे। ऐसे हाथ में तेल लगाइएगा और बदन पे लगाइएगा, इससे ज्यादा मेहनत से नहीं, एक बार में इसे कहीं कहीं छूट जाएगा। उसके बाद हाथ खूब अच्छा से धो लीजिएगा, फिर पानी में भिगाइएगा, हाथ रखिएगा, सड़ाक से रखिएगा, पूरा बराबर लेके जाएगा, एकदम पूरा बराबर लेके जाएगा, यानी उपकरणों को नहीं छोड़ रहा है, पास पास पकड़ा है। तो तेल का घनत्व ज्यादा की पानी का, किसका, पानी। जिसका घनत्व ज्यादा वो रहेगा नीचे, जिसका घनत्व कम वो रहेगा ऊपर। तेल में पानी डालेंगे ऊपर, हाँ तेल ऊपर। अब ये बताइए, ये ऊपर और नीचे का कंसेप्ट वाह मलाई पे भी लागू होगा कि नहीं। मलाई का घनत्व ज्यादा की दूध का, इसलिए दूध रहता है नीचे, मलाई रहता है ऊपर, मलाई रहता है ऊपर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दूध पानी को आपस में मिला देगा, पानी का चूंकि दोनों लिक्विड ही स्टेज में रहते हैं, पानी का घनत्व क्या रहता है ज्यादा, पानी का घनत्व ज्यादा। आगे बढ़ जाए, एल्युमिनियम का घनत्व ज्यादा, एल्युमिनियम का घनत्व ज्यादा होता है, लोहा से भी क्या होता है ज्यादा, इसलिए 1 किलो लोहा और 1 किलो एल्युमिनियम में ज्यादा मजबूत हो जाएगा एल्युमिनियम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। दिखने में हल्का होता है, मजबूती भी तो देखिए, पूरा जहाज किसका होता है एल्युमिनियम का, लोहा का बना देंगे उड़ भी नहीं करेगा, नहीं उड़ता है वहां पे। तो 2 तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, एक और इस घनत्व से क्वेश्चन पूछता है 3 तरह का, तो निपटा दिया। सेंटीपिटल फोर्स आगे है बबुआ, सुनो ध्यान से। ये देखिए घनत्व, पहला घनत्व से क्वेश्चन पूछता है मलाई क्रीम से, हो गया निपटा दिए। तेल और पानी वाला निपटा दिए। एक और पूछता है कि नदी का घनत्व ज्यादा कि समुंदर का, किसका, किसका, समुद्र।
ये बताइए, जिसका घनत्व ज्यादा वो रहेगा नीचे, और जिसका घनत्व कम वो रहेगा ऊपर। नदी का घनत्व ज्यादा कि समुद्र का? समुद्र का। तो समुद्र का घनत्व ज्यादा, हम जाएंगे समुद्र में तो नदी समुद्र का फिजिक्स पढ़ो, हमारा घनत्व ज्यादा हमको रहने दो नीचे, और तुम्हारा घनत्व कम तुम ऊपर तैरो चुपचाप। तो समुद्र में तैराक लोग को कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन उस तैराक को लाइए कहां पर? नदी में, उसको तब समझ में आएगा, खत्म कहानी हो जाएगा। तो जब भी कोई नाव नदी में, उसको तैरना आसान होता है कि समुद्र में? नदी में जाएगी तो थोड़ा सा धंस जाएगी, और समुद्र में जाएगी तो उठ जाएगी, समुद्र में उठ जाएगी, समुद्र में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? दूध से मलाई अलग कर देंगे तो घना तो बढ़े। सुनिए अब ध्यान से समझिए, कोई भी दूध से मलाई को अलग करने के लिए मथने के लिए जरूरत होती है, होता है ना? सुनिए ध्यान से, जब कोई भी चीज अपनी ओर खींचता है तो उसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। कौन सा बल? अभिकेंद्र बल। सूर्य पृथ्वी को किधर खींच रहा है? अभिकेंद्र बल। मोड़ पर हम गाड़ी घुमाते हैं, अभिकेंद्र बल। मोड़ पर गाड़ी घुमाएंगे, अभिकेंद्र बल। सूर्य क्या लगा रहा है? अभिकेंद्र बल। ऐसे रस्सी नचाते हैं, अभिकेंद्र बल। बचपन में अपने ईंटा बांध के रस्सी में नचा होंगे, ऐसे उसका छोड़ देता था, कौन सा बल? अभिकेंद्र। तो जो केंद्र की ओर लगे, अभिकेंद्र, केंद्र की ओर अभिकेंद्र, केंद्र से बाहर अपकेंद्र बल। केंद्र के बाहर, केंद्र के बाहर, याद हो गया? और 10 मिनट का क्लास है, और अपकेंद्र अभिकेंद्र खत्म हो गया। इससे क्वेश्चन पूछेगा, सड़क पर अभिकेंद्र, सूर्य पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी अभिकेंद्र बल, और जो बाहर धकेलेगा अपकेंद्र। दूध से मलाई निकालने के लिए अपकेंद्र बल। दल घोटनी अपकेंद्र, दल घोटनी अपकेंद्र, कौन सा होता है? अपकेंद्र बल होता है। वो बाहर वॉशिंग मशीन अपकेंद्र। सबका कंसेप्ट सेम है कि बीच में एगो लकड़ी लगा दो, क्या लगा दो? एगो लकड़ी लगा दो। कैसे हो गया दल घोटनी? ऐसे ही नहीं होता है जी। ये हो गया आपका कौन जी? दल घोटनी। सत्तू मिलाते रहिए, सतुआ मिलाइए, या फिर आप दाल घोटिए, गला घोटिए, ये क्या चीज है? अपकेंद्र बल। मतलब सारे चीजों को बाहर दीवार से लड़ाते रहता है। बाहर से क्या करता है? लड़ाता है। मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्र बल। वॉशिंग मशीन में भी यही होता है। वॉशिंग मशीन जो होता है वो एगो डब्बा टाइप का होता है, इसकी आंतरिक दीवारें खुरदुरा होती हैं, इस तरह से क्या होती है? खुरदुरा होती है, और यहाँ एगो मोटर लगा रहता है, इससे सूरा नाचने लगता है। कोनो कपड़ा इसमें डालेंगे ना, वो कपड़वा को नचाएगा इससे, इससे जानते हैं क्या लिए? बाहरवा टकराने के लिए। ये दीवारें इसकी कैसी होती है? खुरदुरा होती है। कपड़वा को लेकर दीवालों में रगड़ रगड़ के नचाएगा। देहात में भी तो आदमी ऐसे ही बना है ना, वॉशिंग मशीन देहात से कंसेप्ट से बना है। देहात के आदमी को पीठ में मैल छोड़ाना तो दीवार से रगड़ देता ले पूरा। समझ में गया? यही कंसेप्ट किस पे लगा दिया? वॉशिंग मशीन। ले आके दीवार, चारों ओर दीवार बना दिया वॉशिंग मशीन में, अदा के रगड़ दिया, जो ससुरात में। तो मैल छोड़ाना है तो वॉशिंग मशीन में घुस जाइए। समझ में गया कि नहीं? एगो महिला का ना छोटा लड़का वही में गिर गया था, वो सीरियल देख रही थी, वही पे बैठा के चल गई वॉशिंग मशीन चालू करके, मर उड़ के निकला। समझ में गया? बचेगा लड़का उसमें, बहुत तेज घुमाता है। वॉशिंग मशीन में उंगली पकड़ा गया ना कपड़ा के बीच में से, टाइम रहते निकाल दिए ना तो वो ईंट के तूर देगा। वो पकड़ा देता है उसको टाइम, जब तक बढ़िया से नहीं पकड़ा है छोड़ा लीजिए, ना तो अगर बढ़िया से पकड़ लिया और खूब अच्छा से नोच दिया तो ले जाइएगा इसे। हाँ, अब महिला सब एक से एक कांड करती है, सब का अखबार में भी निकला था। आगे बढ़ जाए। वॉशिंग मशीन किस पर? आपके मक्खन निकालने के लिए दाल घोटनी में ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रहता तो लॉक हो जाता। अरे उसका दिमाग रहता तो गिरबे नहीं करता, तुम वॉशिंग मशीन को दिमाग दे रहे हो। समझ में गया? कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, इस सब चीज में कभी भी रिस्क नहीं रहना चाहिए। कई लोग छोटा लड़का सबको छोट रहता है तो किचनवा में ले जाता है, तो दूर से नहीं, कबो कुछ हो जाएगा, वो सबको नहीं ले जाना चाहिए। आगे बढ़ जाए। अगर मक्खन से हम मलाई निकाल देते हैं, मतलब दल ऐसे आप केंद्र बल लगा के मक्खन निकालते हैं तो घनत्व बढ़ जाएगा कि नहीं? वेरी गुड। घनत्व से क्वेश्चन आएगा, निकाल देंगे। 4 टाइप का क्वेश्चन।
पहला दूध मलाई वाला निकाल लेंगे, या फिर निकालेगा या तो मलाई उसमें मिला देगा। तेल और पानी वाला बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? वो हो जाएगा। पानी से नाव जहाज में चल जाएगा। मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल बना देंगे, एक नंबर है। तब जो बना देंगे तो दिक्कत कौन सी है? आगे बढ़े। हाँ, वो तो अभी बरनौली में आएगा वो। आगे बढ़े। अगला क्या है? विस्कोसिटी समझ में आ गया? बर्नौली, सुनिए ध्यान से। कौन सा क्वेश्चन? बर्नौली। अच्छा, कोई चीज घूमता है तो अभिकेंद्र बल की अपकेंद्र बल? अभिकेंद्र बल। दूर जाता है तो अपकेंद्र, पास आता है तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्र बल। मोड़ पर गाड़ियां अभिकेंद्र। मौत का कुआं अभिकेंद्र बल। मौत का कुआं अभिकेंद्र बल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं, सुनिए ध्यान से। अब है आपका टॉपिक क्या है? बर्नौली का नियम। कितने लोग जवाब दे सकते हैं? बर्नौली का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा सागर जी, ऊर्जा खत्म। बर्नौली का नियम सुनिए ध्यान से। हवाई जहाज उड़ता है, बर्नौली का सिद्ध। सिंपल सा सिद्धांत बर्नौली ने दिया, सुनो ध्यान से। अगर किसी चीज का स्पीड बढ़ा दीजिएगा तो वह ज्यादा प्रेशर नहीं लगा पाएगा। जैसे आप किसी मोटरसाइकिल को, बुलेट मोटरसाइकिल 1.5 कुंटल 2 कुंटल की, 1 कुंटल की, 3 कुंटल से तो कम ना होगी मेरे ख्याल, 2 कुंटल मान लीजिए। 2 कुंटल की मोटरसाइकिल है बुलेट, हिल डुल नहीं होता है अच्छा से। लेकिन अगर आप उसको स्पीड बढ़ा दीजिए, स्पीड बढ़ा, तब देखिए क्या एकदम लहरा के चलेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? मोटरसाइकिल पे देखते हैं लड़का सब आजकल मोटरसाइकिल आ गया है ना, अजब टाइप का, ऐसे अपने बैठ रहा है और उतना पीछे लड़कियां को बैठा दे रहा है। लग ये नहीं रहा है घुमा रहा है कि बेचने ले जा रहा है। वो खूब बढ़िया ऐसे कुछ बांध लेती है आराम से, और उसको बस आंखिए दिखेगा, और उसका भाई दिखेगा, देख तो कितना मस्त है। अरे बकलोल कहीं कहा, तुरा पता है कि कौन है उसमें? ये कोरोना तो बाद में आया, पहले से ही ये मास्क का प्रचलन था। तो उसको देखिए लहरा के ऐसे, देखिए ऐसे लहरिया। बर्नौली ने क्या कहा? अगर किसी भी चीज का स्पीड बढ़ा देंगे उसका प्रेशर घट जाओ। स्पीड बढ़ाएंगे प्रेशर घट। जहाज को कहिए ना खड़े उड़ जो, हाँ? नहीं। हेलीकॉप्टर को कहिए ना घुमाओ उड़ जाओ, नहीं। सब ढह जाएगा। सबको बर्नौली का नियम पता है। पहले पूरा का पूरा स्पीड बनाना है, स्पीड बनाएंगे प्रेशर घट जाएगा, उड़ जाएंगे आप। रनवे पे जहाज पहले दौड़ेगा, भयानक दौड़ता है एकदम खूब स्पीड। जब हो जाएगा 300 की स्पीड से उड़ता है। रनवे पे जहाज कितना उड़ता है? 300। खड़े बैठे रहेंगे, जहाज का इंजन इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल, यहां से वहां जाते जाते आपको इतना स्पीड कर देगा जिसका कोई हद नहीं। पूरा स्पीड करके उठा ले जाएगा। बिना स्पीड के लिए उड़ जाए, नहीं उड़ेगा। पीछे वाला एरिया लड़ जाएगा, उसका स्पीड कम रहेगा, उठा दिया ना तो अगवा का तो उड़ जाएगा, अब पीछे का लड़ जाएगा यहाँ पर। इसलिए पीछे का ना लड़े। इसलिए जहाज को कभी भी देखेंगे तो आगे का जो हिस्सा होता है, ये आगे का ये वाला, ये हमेशा इस टाइप का बनाएगा, देखिएगा इस टाइप का। क्योंकि जब उठे ना, तो अगर ये सीधे बना देगा ऐसे ना, उठेगा तो लड़ जाएगा। ये हल्का सा क्या करता है, पीछे बनाता है उसको, लड़े नहीं वहां पर। किसका नियम? बर्नौली का। ये कोई ऐसे घर है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? टीना रखा हुआ है। ये टीना उड़ जाएगा? हाँ, नहीं उड़ेगा। इस पे ईंटा रख देता आदमी, औरों नहीं उड़ेगा। टीनवा को काट देता है, अब उड़ेगा? नहीं उड़। लेकिन क्यों नहीं उड़ेगा? क्योंकि उसका हवाओं का क्या है? दाब। हवाओं का इसके ऊपर क्या है? प्रेशर। हवाओं का प्रेशर है। किसी को कोई दिक्कत है यार? और यहां से जब आंधी उठेगी तो इस आंधी उठने के बाद स्पीड को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। स्पीड को बढ़ा देगा। स्पीड बढ़ने से दाब बढ़ेगा या कम होगा? क्या हो जाएगा? कम। तो इसके ऊपर लगने वाला दाब कम हो जाए। तो ये टीना हल्का सा उठ के देखेगा, दाब कम क्यों हो गया, क्या कम क्यों हुआ? तो ये लेके चल जाएगा, चल तोरा गाय घाट घुमा के ले आते हैं, लेके चला। कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत? 3 सेट उड़ जाते हैं। बर्नौली जहाज उड़ता है, बर्नौली के बर्मे के साथ। स्पीड बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है।
किसका सिद्धांत? किसका? बर्नौली का सिद्धांत। अब लास्ट टॉपिक पृष्ठ तनाव। कौन सा? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। याद रहेगा? सबका कमेंट देखते हैं, कह रहा है कमेंट क्यों नहीं देखते हैं? सर जल्दी में दिखता है, जहाज से कुछ दिखता है, नीचवा रहती है तो कुछ दिखता है, ऊपर चल जाएगी तो दिखेगी कोई चीज। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत है तो बोला जाए। बर्नौली के नियम समझ में गया? अगला है पृष्ठ तनाव। क्या चीज है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। इस देखो श्यानता ठोस में पाया जाता है, हाँ, ठोस और श्यानता गैस और द्रव। अब पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। फैज आलम कहते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स नहीं दीजिएगा। देंगे बाबू आपको 26 के बाद, ठीक है? शॉर्ट नोट आपको देंगे कब? 26 के बाद, 26 के बाद। आगे बढ़ते हैं, कहां गया जी? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। ये केवल किस में पाया जाता है? द्रव में। इसका काम क्या होता है? क्षेत्रफल को कम कर देना, क्षेत्रफल को कम करना, क्षेत्रफल को कम करना। कोई दिक्कत है किसी को? क्षेत्रफल को क्या करना है? कम। द्रव की बूंद गोल क्यों हो जाती है? पृष्ठ तनाव। क्योंकि लिक्विड अपना क्षेत्रफल को कम करने के लिए क्षेत्रफल को घटा लेता है, पृष्ठ तनाव के कारण। समझ में गया? कोई भी पृष्ठ तनाव अपने को क्या करता है? खींचता है। इसलिए दूध खौलाइएगा, दूध जब आप खौलाते हैं तो उसके ऊपर, समझ में गया, उसके ऊपर देखिएगा जो मलाई जमता है उसमें सिकुड़न आ जाती है। क्यों? पृष्ठ तनाव। क्यों? पृष्ठ। और ये सिकुड़न ज्यादा आएगी जब वो ठंडा रहेगा तब, गर्म रहेगा तो नहीं। इसका मतलब गर्म चीज खींचने नहीं देती है। तो पृष्ठ तनाव ऐसे खींच रहे हैं, आई में गर्म कर देंगे तो छोड़ देगा, दूर से बाद में खींच तो चल। अगर किसी चीज को गर्म कर देंगे तो खिंचाव बल काम नहीं करेगा। पृष्ठ तनाव एक तरह का क्या है? बल है। पृष्ठ तनाव एक प्रकार का क्या है? बल है। और यह बल क्या करता है? खिंचाव। क्या करता है? खिंचाव का काम करता है, खिंचाव का काम करता है। खिंचाव वाले बल को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। खिंचाव वाला बल क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव करता है। अगर हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो खिंचाएगा कि फैल जाएगा? हाँ? और ठंडा रहेगा तो सिकुड़ेगा, गर्म रहेगा। गर्मी बढ़ाने से, तापमान बढ़ाने से, तापमान बढ़ाने से पृष्ठ तनाव घट जाए। खुद सोचिए ना, किसी चीज को, अगर कोई किसी चीज को खूब तेज से खींच रहा है, आग लगा दीजिए ससुरा में, छोड़ देगा, कहेगा बाद में खींचेंगे इसको। तो खिंचाव बल अर्थात पृष्ठ तनाव तापमान बढ़ाने से घट जाता है। क्या कर जाता है? घट जाता है। पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। सारे लोग ध्यान से सुनो, पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाएगा। यही वजह है कि जब आप किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो पतला होकर फैल जाता है। गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि वो जीभ पर बहुत अच्छे से फैल जाता है। तो गर्म खाना स्वादिष्ट लगेगा, पृष्ठ तनाव। गर्म पानी में कपड़े साफ हो जाते हैं, पृष्ठ तनाव, क्योंकि पानी पतला हो जाता है और कोना कोना में घुस के कांच के ले आता है। जितना गंदगी रहता है, कहां जहां तहां लौटाए रहेंगे आप लोग, धूरा माटी में, सबको क्या कर देता है? साफ कर देता है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव। किसके कारण? पृष्ठ तनाव को कम करने के दो रास्ते। कम करने के कितने रास्ते? उसमें कोई लिक्विड मिला दीजिए, नहीं तो गर्म कर दीजिए, नहीं तो गर्म कर दीजिए। पानी के सतह पर क्या होता है? पृष्ठ तनाव। लेकिन अगर गर्म पानी रख देंगे तो पृष्ठ तनाव खत्म। या पानी में मिट्टी तेल मिला देंगे तो पृष्ठ तनाव खत्म नहीं होता। पनिया रह जाएगा नीचे और मिट्टी तेल आ जाएगा ऊपर, अब मच्छर को पते नहीं रहता है, उसको लगेगा पैर रख रहे हैं पानी में, एकरा में तो पृष्ठ तनाव है, और वो बैला रखता है पानी में, उछल जाता है मट्टी तेल में, छोड़ता है मट्टी तेलवे पे खड़ा होकर दूसर का पैरवा छोड़वाता है। अरे कहेगा तोरा पहल को घुस जाएगा, दूसर को पैरवा चल जाएगा, सब वही में चल जाएगा। चिल्लाएगा मम्मी कहाँ होलो, तो कहेगा दूर बैल कहीं का, फंस गेलो तुम, अब गया काम से। कौन चीज? पृष्ठ तनाव। मच्छर पानी पर तैरता है, पृष्ठ तनाव। गर्म खाना स्वादिष्ट लगेगा,
गर्म पानी में कपड़े साफ हो जाते हैं। आगे बढ़े, गर्म खाना स्वादिष्ट लगेगा पृष्ठ तनाव के कारण। आंधी में टीन सेट उड़ जाते हैं पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव क्या रहा, बर्नौली के कारण। हवाई जहाज उड़ जाते हैं बर्नौली के कारण। गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है, पानी का बुलबुला गोल हो जाता है। अगर किसी पानी में कोई लिक्विड घोल देंगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा कि घट जाएगा? हाँ, पृष्ठ तनाव घट जाएगा। और पानी को पतला सरफ मिला देंगे तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा, पानी हो जाएगा पतला, कपड़ा हो जाएगा साफ। सुई, ब्लेड, कपूर के बुरादा, नारियल का बुरादा या मच्छर पानी पे तैर जाता है पृष्ठ तनाव। जहाज तैर जाती है पानी तैर जाता है, बदनौली बोल रहा है। ये बकलवा उड़ने वाला जहाज और तैरने वाला जहाज में अंतर है, समझ में एक बोला गया है। आगे बढ़ जाते हैं, सुनिए ध्यान से। हाँ, आला, ये कौन सी आला ले है? अच्छा, कपड़ा साफ कर देता है आला। अच्छा, वाइट कपड़ों को साफ करने के लिए क्या आता है? आला। वही होता है बाबू, पृष्ठ तनाव को क्या कर देता है? घटा देता है। इतना ना घटा देता है, ये रंगों छोड़ा देगा, इसलिए इसका केवल किस में प्रयोग करते हैं? व्हाइट में। आगे बढ़े, तुम्हारे पे आला काम नहीं करेगा, काला पे आला नहीं काम करता। व्हाइट कपड़ा पे काम करेगा। आगे बढ़े, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बड़े चीजों को तैरने के लिए, बड़े चीज को तैरने के लिए आर्किमिडीज। पानी जहाज तैरता है, गाय भैंस जानवर, हाँ, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार बड़े चीजें तैरते हैं, छोटे चीजें तैरते हैं। बड़ा चीज तैरेगा, छोटा चीज तैरेगा। पृष्ठ तनाव। अब आते हैं करंट, करंट पे आते हैं। करंट आपको कौन सा मिला है? कोई नहीं मिला है? कौन सा पीडीएफ मिला है जी? हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत, हैप्पीनेस में 139। याद नहीं है जी? कितने लोग को नहीं याद है? हाथ उठाइए। एक के दूगों को नहीं याद है? क्वेश्चन बताइए। जेंडर गैप में 140, जेंडर गैप 140, जेंडर गैप। हैप्पीनेस, पीस में 135, पीस इंडेक्स 100, पीस इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम 142। क्या होता था? 142, प्रेस फ्रीडम 142। आगे बढ़ जाएं। हाँ, नहीं मिला है? अभी देखिए ध्यान से, डाउनलोड मारिए सीधे। ये आप लोग को, अरे पहले इसको देख लो याद में, अभी इतना ये इंपॉर्टेंट है। नहीं मिला है बाबूनी तो आपको क्लास के बदले ना मिलेगा। देखिए इसको, ये 4 लाइन लिखना रहेगा, लिख लो। नहीं मिला है तो प्रेस फ्रीडम। एगो आपको इंडेक्स से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए फटाक से एक तो याद करना जरूरी है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, प्रेस फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम। क्लास फिजिक्स में चल गया, रहने देते हैं। लाइव वाले सब लोग फिजिक्स में रहने देते हैं। इसको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिजिक्स में चलने देते हैं, वरना फिर खत्म हो जाएगा, टाइम में खत्म हो जाएगा। हैप्पीनेस, जेंडर गैप, पीस इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम 121, इकोनॉमिक फ्रीडम 121, इकोनॉमिक फ्रीडम 121, इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिक फोरम, प्रेस फ्रीडम, सतत विकास 120, सतत विकास
सतत विकास 100, सतत विकास। ऊर्जा ट्रांसक्रिप्शन 87, ऊर्जा के मामले में 87, ऊर्जा 87, ऊर्जा सतत विकास। इकोनॉमिक फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम, पीस इंडेक्स 100, शांति वाला 135, जेंडर गैप, मीडिया 142, जेंडर गैप, हैप्पीनेस 159, प्रेस फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, सतत विकास, सतत विकास, सतत विकास। ऊर्जा में 8 नहीं है, मिट गया था क्या, 87। ऊर्जा गैप में, ऊर्जा गैप याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्जा गैप, ऊर्जा गैप। स्टार्टअप के मामले में 20, स्टार्टअप, स्टार्टअप, स्टार्टअप। भारत में स्टार्टअप कौन सी करेगा, चलेगा अगले दिन सीबीआई। समझ में गया। एक सवाल आपके मन में कभी गया, इतने इतिहास में कभी इनकम टैक्स वाले के ऊपर छापा पड़ा है? मतलब इस पृथ्वी पर हरिश्चंद्र से भी बड़ा ईमानदार इनकम टैक्स वाले। समझ में गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, बताइए। हैप्पीनेस में स्टार्टअप, 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 इकोनॉमिक, ऊर्जा, सतत विकास, इकोनॉमी, हैप्पीनेस, जेंडर गैप, हैप्पीनेस, स्टार्टअप, 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 ऊर्जा, ऊर्जा, सतत विकास, इकोनॉमी, इकोनॉमी, प्रेस, पीस, पीस, जेंडर गैप, जेंडर गैप, ह्यूमन डेवलपमेंट, क्लाइमेट रिस्क 7, क्लाइमेट रिस्क, क्लाइमेट रिस्क, क्लाइमेट रिस्क, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 131, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। डेमोक्रेसी 53, डेमोक्रेसी 53, डेमोक्रेसी, 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 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 100, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 131, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 131। बताइए, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। आगे बढ़े, याद रहेगा। इंडेक्स 1 को आपको पट्टा निपटाना पड़ता है। करप्शन 86, करप्शन, 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 करप्शन। पासपोर्ट 90, पासपोर्ट, 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 पावरफुल पासपोर्ट में 90, पावरफुल पासपोर्ट में। देखिए, आपके देश में अगर बिजनेस अच्छा रहेगा, आतंकवाद, मार धार, क्राइम वगैरह कम रहेगा, तो आपके पासपोर्ट वगैरह की वैल्यू बढ़ती रहे। अब पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू नहीं, ओके, कोई देखेगा तो डर जाएगा, एयरपोर्ट वाला लेके चल इसको बाथरूम में, उगारे करके चेक करता है सब। सही में एयरपोर्ट पे एकदम वहां उस सबको कोई। जापान क्या है इस पे टॉप पर, जापान क्या है टॉप? पासपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी 10, साइबर सिक्योरिटी हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री का अकाउंट है हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी में 10, साइबर सिक्योरिटी। मिलिट्री पे खर्च 3, मिलिट्री पे खर्च, मिलिट्री पे खर्च तीसरा, मिलिट्री, मिलिट्री, मिलिट्री। याद रहेगा। एक बार ध्यान से देखिए, पूछते हैं इसको। एक आपको इंडेक्स में याद करना जरूरी है, इसको अच्छे से देखिए। 2 मिनट में हम पूछते हैं। लाइव वाले सब लोग इसको देखते रहिए। इंटरनेशनल पीस ऑर्गेनाइजेशन है, स्टॉकहोम में है। स्टॉकहोम उसका हेड ऑफिस है, वहीं से जारी होता है। 3 नंबर पे अमेरिका, 1 नंबर पे चीन, 2 नंबर पे भारत, 3 नंबर पे रूस को पछाड़ते हुए सऊदी अरब आगे आ रहा है हथियारों के उसमें।
ये अच्छी बात नहीं है कि हम तीसरे सबसे बड़े खरीदार हैं और 99वां विक्रेता है, समझ गए? खरीदने में ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है, ये गलत बात है। स्टॉक होम जो है, स्टॉक होम पीस ऑर्गेनाइजेशन जो है, वही इसको क्या करती है, इंडेक्स को जारी करती है। स्टॉक होम स्वीडन की राजधानी क्या? नोबल वगैरह कहां से मिलता है? वहीं से। शांति वाला छोड़ दीजिएगा बाबू, लोग नोबल याद करा दिए। ओलंपिक हो चुका है, ओलंपिक हुआ कि नहीं हुआ? ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक भी हो चुका है, गेम्स वगैरह हो गए हैं, आईपीएल भी हो गया, सर कराए होंगे। देखिए 1000 क्वेश्चन है, कल 500 हम क्वेश्चन कराएंगे, 500 राहुल सर कराएंगे। इसके बाद नहीं बाबू, बात समझिए, आप सीरियस नहीं लेते हैं। 2 तरह से क्वेश्चन हम जो कराते हैं चैप्टर वाइज कराते हैं, इसलिए आप लोग को इजी लगता है, और सर रैंडम कराते हैं इसलिए आपको टफ लगता है। दोनों इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन रैंडम ही पूछेगा, टॉपिक वाइज पूछेगा। हाँ आगे बढ़े। आप याद कराते हैं तो जल्दी याद हो जाता, आदत पड़ गई आप लोग को, ऐसा नहीं है। देखिए पहले हमारा 500 खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा, तो 500 वो लपेट देंगे, लेकिन अच्छा रहेगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप लोग सीरियस पढ़िएगा, सब याद रहेगा। अब 500 क्वेश्चन कल आप लोग को 500 याद करें। एमसीक्यू को गोली मारो, वन लाइनर रहेगा, ऐसे में बहुत टाइम बर्बाद होता है। जैसे ये कैसे लिखा हुआ है, जेंडर देखिए, इंडेक्स लिखा है, सब खत्म इतने में, इतना किसी को फुर्सत नहीं, वन लाइनर, ऐसे क्वेश्चन आगे आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, समझ में गया? 500 500 और अभी टाइम बचेगा, और हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा आपको। जैसे 500 अगर 1000 क्वेश्चन खत्म हो गया ना, तो आदमी को टेंशन फ्री हो जाता है कि आपको आदमी अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाएगा। 100% तो करेंट नहीं है मार पाएंगे, समझ में आ गया कि नहीं? कितना पढ़ेंगे कंफ्यूजन में हो जाएगा, ज्यादा जाना भी नहीं चाहिए। बहुत टफ क्वेश्चन करेंट अफेयर में 2-4 क्वेश्चन इतना टफ रहता है कि आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, 10 आपका करेंट अफेयर में मान के चलिए 70 से 80% करेंट बन गया, बहुत अच्छा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और वैसे भी 40 से 50% आप खुद बना लेते हैं साइंस, और 30% ढकेल देगा, आपका 80% हो जाएगा, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन बताना चालू करेंगे। मिलिट्री एक्सपेंस, इसको मिटा देंगे हम। मिलिट्री एक्सपेंस फटाफट बताना चालू करिए। मिलिट्री एक्सपेंस, साइबर सुरक्षा, शांति में शांति, इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, सतत विकास, सतत विकास, एनर्जी के मामले में 87, एनर्जी, स्टार्टअप भी, स्टार्टअप, क्लाइमेट रिस्क 7, क्लाइमेट रिस्क, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 131, डेमोक्रेसी 13, डेमोक्रेसी 53, डेमोक्रेसी, करप्शन, करप्शन 86, करप्शन, पासपोर्ट 90, पासपोर्ट, पासपोर्ट, साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, जेंडर गैप, पीस इंडेक्स, सतत विकास, प्रेस फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम 121, एनर्जी के मामले में 87, एनर्जी 87, ग्लोबल स्टार्टअप 20, क्लाइमेट रिस्क, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डेमोक्रेसी 53, करप्शन 86, पासपोर्ट, रक्षा व्यय, साइबर सुरक्षा, जेंडर गैप, जेंडर गैप हो गया। अब आपको थोड़ा ब्रांड एम्बेसडर केंद्र सरकार वाला देख लीजिएगा, एक बार पूछ लेते हैं, खत्म हो जाएगा। बताइए, पल्स पोलियो, अरे बच्चा अमिताभ बच्चन है, डीडी किसान अमिताभ बच्चन, हेपेटाइटिस अमिताभ, दरवाजा बंद, जीएसटी, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत अमिताभ बच्चन, स्वच्छ रेल बिंदेश्वरी पाठक, बिंदेश्वर पाठक, स्वच्छ रेल, स्वच्छ रेल बिंदेश्वर पाठक, स्वच्छ रेल,
स्वच्छ रेल बिंदेश्वर पाठक, स्वच्छ रेल बिंदे, स्वच्छ भारत अमिताभ बच्चन, स्वच्छ भारत नमामि गंगे चौधरी, नमामि गंगे चाचा चौधरी, नमामि गंगे नमामि गंगे चाचा चौधरी, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत काजोल, स्वच्छ भारत स्वच्छ आदत, स्वच्छ भारत स्वच्छ आदत। यह हकीकत है, किसी भी मकान में अगर आप 10 महिलाओं को रखिए और सेम उसी मकान में अगर 10 पुरुष को रखेंगे, पुरुष कचाइन करके रख देगा। समझ में आएगा कि नहीं? वो जूता उतारेगा, उसको ही नहीं समझ में आएगा कि फिर पहनना है, पहनने के टाइम खोजेगा ये वो कहाँ है। अब महिला सब उसको खूब अच्छा से लेमिनेशन करके रखेगी। आगे बढ़े तो स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ रेल, स्वच्छ रेल बिंदेश्वर पाठक, नमामि गंगे, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत, सड़क सुरक्षा अमिताभ बच्चन। अक्सर इनका ऐड देखते होंगे, ये सड़क आपके बाप की नहीं है। प्रचार देखेंगे कि नहीं? हेलमेट वगैरह के लिए हेलमेट देता है अक्षय कुमार, और जब मजाक बना कहता है इस सड़क आप ही के बाप की तो है, दादा भाई नरोजी रोड आप ही का तो है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, सड़क सुरक्षा, मां अभियान, हाँ माधुरी दीक्षित। ज्यादा वीआईपी पढ़ी लिखी महिला रह रही है तो बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, कुछ ससुरालों के डब्बा का दूध पिला के डब्बा बना दे रही है सब। माँ के दूध में हर एंटीबायोटिक पाया जाता है, हर एंटीबायोटिक होता है। तो इसके लिए अब बताइए सरकार को अभियान चलाना पड़ जा रहा है। अजब हाल है। वही लड़का बड़ा होके माँ को ना मानता है ना कुछ करता है, अजब हाल है भाई। पहले के जमाने में भी तो मातृ तो बहुत बड़ा चीज होता है। तो इसके लिए कौन है भाई? माधुरी दीक्षित। ये सब हम लोग के टाइम की हीरोइन है सब। हम लोग माधुरी दीक्षित, जूही चावला, काजोल। आगे बढ़े। पहले कौन बोलता है कंगना रनौत? मेरी बहन को बीच में मत लाना लोग। समझा गया कि नहीं आ गया? बताइए, बॉलीवुड में एक से एक है सब। अब किसी को भीख में नेशनल अवार्ड मिल जाता है तो उसको लगता है आजादी भी भीख में मिली थी। नहीं समझ आया? आगे बढ़िए। मां अभियान, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, पीरूज खरांडा। मां अभियान माधुरी दीक्षित। सड़क सुरक्षा, आरोग्य सेतु अजय देवगन, आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु, फिट इंडिया कुलदीप, कुलदीप हांडू। बस कुलदीप याद रखें। इंडियन मिलिट्री महेंद्र सिंह धोनी। पारा मिलिट्री मतलब पारा एसएफ के हैं, पारा कमांडो जो होते हैं ना, पारा, तो पारा बटालियन के हैं। अतुल्य भारत नरेंद्र मोदी, अतुल्य भारत, अतुल्य भारत। ट्राइब्स इंडिया मैरी कॉम, ट्राइब्स मतलब जनजाति जो उधर, ट्राइब्स इंडिया मैरी कॉम, ट्राइब्स इंडिया। स्किल इंडिया वरुण धवन, स्किल इंडिया। और इस एक और है अनुष्का शर्मा। स्किल इंडिया वरुण धवन, अनुष्का शर्मा, वरुण धवन, अनुष्का शर्मा। अतुल्य भारत, फिट इंडिया, फिट इंडिया, पल्स पोलियो, पल्स पोलियो, स्वच्छ रेल, स्वच्छ रेल बिंदेश्वरी पाठक, नमामि गंगे, स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत काजोल, स्वच्छ भारत, सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, मां अभियान, मेक इन इंडिया, पीरूज,
बस पीरूज याद रखिए, आधे नाम पीरूज। पीरूज, मेक इन इंडिया, पीरूज, मेक इन इंडिया। आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु, हाँ अजय देवगन। इंडियन आर्मी, महेंद्र सिंह धोनी। स्किल इंडिया, अनुष्का शर्मा। और बियाह के बाद कोहली गड़बड़ा गया। हाँ आगे देखते हैं। सोचिए, बड़बड़ हाथी डूबल जाए और गधा पूछे कितना पानी। देख रहे हो, अच्छा बढ़िया बढ़िया आदमी, अब तू लोग डूब गया, मेहरा गया बेचारा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। स्वच्छ भारत, जीएसटी, दरवाजा बंद, डीडी, डीडी किसान, पल्स पोलियो, मां अभियान, मां अभियान। आगे बढ़ जा। ब्रांड एम्बेसडर, इतना सेंट्रल वाला याद रहना चाहिए। कौन सी हो गया काला बदरुद्दीन को? हाँ? बिंदेश्वर पाठक, रेलवे वाला भुला गया था। मां अभियान, आगे बढ़े। सैन्य अभियान बता देंगे, उससे पहले आपको याद करा देते हैं इस साल आए हुए चक्रवात। समझा गया? इस साल 1 2 3 4 5 6 7, इस साल 7 गो बड़े चक्रवात आए। आप लोग को मटेरियल मिला है? हाँ, चक्रवात का मटेरियल आप सबको मिला होगा। आप उसको खोलिए, लास्ट पेज पे होगा, जल्दी खोलिए। बताइए बाबू, निसर्ग चक्रवात, अब पुराना हो गया, निसर्ग बहुत पुराना हो गया। अभी बताइए इधर का बता, जवाद चक्रवात, बंगाल की खाड़ी, जवाद बंगाल की खाड़ी, जवाद चक्रवात, जवाद चक्रवात बंगाल की खाड़ी, जवाद बंगाल की खाड़ी। जवाद चक्रवात बंगाल की खाड़ी। शाहीन चक्रवात अरब सागर, शाहीन, शाहीन जवाद बंगाल की, शाहीन जवाद गुलाब अरब सागर, शाहीन गुलाब, गुलाब शाहीन जवाद, यस, यस बंगाल की खाड़ी, यस बंगाल की खाड़ी, यस बंगाल की खाड़ी, यस, यस जवाद, जवाद, जवाद और यस, गुलाब शाहीन, जवाद यस, गुलाब शाहीन, गुलाब शाहीन, जवाद और यस, शाहीन, तोकते, तोकते अरब सागर, तोकते अरब सागर, तोकते, 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 तोकते अरब सागर, तोकते, शाहीन, गुलाब, यस, यस जवाद, तोकते, तोकते, यस, तोकते, यस, बुरेवी तमिलनाडु में, बुरेवी तमिलनाडु, बुरेवी, बुरेवी, यस, बुरेवी तमिलनाडु। ये यहां आया था कि ये हिंद महासागर में था। बुरेवी नीचे, बुरेवी ये पूरा यहां का यहां तक प्रभावित किया था, हिंद महासागर में। हिंद महासागर में तमिलनाडु और केरल दोनों आते हैं, तमिलनाडु और केरल दोनों आते हैं। निसार तमिलनाडु, यहीं पे निसार भी कहाँ आया था, यहीं पे
बुरेवी, आगे आगे बढ़े, जवाद चक्रवात, शाहीन, गुलाब, यश, बुरेवी, तौकते, 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 यश, निवार, तमिलनाडु, निवार, निवार, बुरेवी, तौकते, निसर्ग एक और था, पहले हो गया, निसर्ग बहुत पुराना हो गया, वो अरब सागर के पास आया था, निसर्ग पूरा यहां से यहां तक आया था, बहुत पुराना हो गया, उसको नहीं याद रखे। निवार, बुरेवी, तमिलनाडु, निवार, बुरेवी, तौकते, 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 गुलाब, शाहीन, शाहीन, जवाद, यश। नक्शा दिमाग में रहना चाहिए, दो इधर, तीन इधर, दो दो तीन, दो दो तीन, कितना इजी है। जगह नहीं याद रखना आपको बंगाल की खाड़ी का, दूगो इधर, दूगो इधर, दूगो उधर। अब इनको तो पता ही है, तीन तो इधर, इधर बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, यहाँ जो हिंद महासागर में जाएगा तमिलनाडु को टच करेगा, और इधर जाएगा बंगाल और उड़ीसा को टच करेगा, बंगाल और उड़ीसा को, और इधर महाराष्ट्र गुजरात को, इधर महाराष्ट्र गुजरात। नहीं याद हो गया? याद रहेगा ना? बताइए, एक बार देख लीजिए, फिर हम पूछते हैं। कौन देश नाम दिया है सबने? याद बताइए। शाहीन, शाहीन, तौकते, जवाद, यश, बुरेवी, निवार, शाहीन, गुलाब, तौकते। याद हो गया? सातों चक्रवात। चक्रवात के बाद कौन जी? सुने ध्यान से, इसमें मार्शल आर्ट और एगो कौन कौन चीज लेके बजा रहा है, समझ में आ गया कि नहीं? कौन कौन चीज लेके बजा रहा है? वही बांसुरी, हारमोनियम, सितार, शहनाई, ये सब चीजें भी आपका एगो पूछता है। अब आपको बस यही सब पढ़ना ही है, आप लोग इसका टेंशन नहीं लीजिए। अब देखो बाबू, 7 को करंट उड़ने में टाइम लगा है, मेन दिक्कत जानते हो इसमें क्या है? कुछ समझाना ही नहीं है, समझ आ गया? रटवाने में क्या दिक्कत है? कौन सी कह रही है? क्या जी? हमसे याद हो जाता है? हम इसलिए याद हो जाता है कि हम तुम लोग को बकलोलिया, उस सबको बकलोल बोलते रहते हैं, और सर आप लोग को कुछ नहीं बोलते हैं। इसे जो हमारा ओटवा कट मत जाए, इनमें से तू कौन चीज छोड़ रहा है? केचुली। सर आपसे याद हो जाता है, कोई बात नहीं, याद कीजिए। क्वेश्चन एक बार दोबारा पूछ दे। हाँ, चलिए। अब आप लोग को केवल और केवल क्या चलेगा? करंट। 1000 करंट हम बता रहे हैं ना आपको, बहुत है। आपको 1000 करंट में आपका 70 to 80% क्वेश्चन बन जाएगा। अब सर का आप लोग सर बोलते हैं कि आ रहे हैं, तो आप लोग कुछ ज्यादा ही मजाक बना देते हैं। गलत बात है ये सब चीज, डिसिप्लिन से बाहर नहीं होइएगा। हाँ, पीछे वाला करता है। हाँ, पहले सर को बोलते हैं, जो भी हमारे क्लास में जो नौटंकी करता, हम सीधे कहते हैं कौन पड़ोसी का है, सब शांत हो जाता है। समझो, पहले हम दिमाग लगाए थे, सोचा ये कुछ कुछ खचरा होता है, शांति नहीं होता है। अब डांटे कैसे? भीड़ में पते नहीं चलता था, मारे कैसे? पते नहीं चलता, शब्दों का खेल। ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, पता करो तो कौन पड़ोसी है, चुप, एकदम साइलेंट एकदम। लेकिन कुछ कुछ एकदम रियल में पड़ोसी का होता है, चुपे नहीं होता है। समझ में गया? तो लड़का और देखेगा कौन नहीं चुप हो रहा है, तो करे रियल में पड़ोसी। शब्दों का क्या है? खेल। समझ आ गया?
सर को भी सिखा देते हम शब्दों का खेल। तो बहुत सीधे आदमी, बहुत सर एकदम सीधे। हाँ, हमसे पूछ रहे हैं सर ये बताइए लड़की सबको भी बुझाता है? हमारा सब पढ़ती है सब। हाँ, लेकिन जवाब अच्छा दे देती है सब, बहुत तेज है सभी सब। बढ़िया है बाबू, आप लोग को जवाब ऐसे देते रहा कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और याद करते हैं। एक बार जो याद कराएं दोबारा पूछते हैं, पूछ दें? रेडी? चलो बाबा। हैप्पीनेस, शाहीन चक्रवात, अरब सागर, सतत विकास, सतत विकास, ऊर्जा के मामले में गुलाब, गुलाब, अरब सागर, गुलाब। चलिए याद रहेगा आप लोग, बस इंडेक्स से पूछते हैं हम लोग को। मिलिट्री एक्सपेंस, साइबर सुरक्षा, पासपोर्ट, करप्शन 86, करप्शन, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्लाइमेट रिस्क के मामले में, ग्लोबल स्टार्टअप में 20, स्टार्टअप में 20, ऊर्जा के मामले में 87, ऊर्जा के में 87, करप्शन में 86, करप्शन में पासपोर्ट, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? जेंडर, जेंडर, शांति, प्रेस फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, सस्टेनेबल यानी सतत विकास, सतत विकास, सतत विकास, जवाद चक्रवात, जवाद, जवाद बंगाल की खाड़ी, अरब सागर बोल रहा था गधा, गुलाब, निवार, हिंद महासागर, निवार, हिंद देखो हिंद महासागर होगा तो तमिलनाडु ऑटोमेटिक हो जाएगा। बुरेवी, तोकते, यश, जवाद, इधर बोले तो चला ऐसा, जवाद बंगाल, जवाद बंगाल की कम, यश बंगाल की, गुलाब, तोकते, शाहीन, यश, जवाद, बुरेवी, तमिलनाडु, नीचे में था निवार, निवार, बुरेवी, निवार, तोकते, यश बंगाल की खाड़ी, यश बंगाल के, जवाद, शाहीन, गुलाब, तोकते, निवार, बुरेवी, जवाद, जवाद, यश। याद हो गया? इसमें आप ध्यान से समझिए, आप लोग को याद बहुत करके नहीं आना है, एक बार सरसरी निगाहों से देखकर आपको नदी के किनारे शहर, बच्चों का टॉपिक है, इसको आपको क्या करना है? देख लेना। इसको नदी के किनारे शहर कौन कौन से है और वाद्य यंत्र, इसको आप लोग को जो पीडीएफ मिला है इसको आपको एक बार देख कर आना। समझ आ गया? मार्शल आर्ट। हाँ चलिए अब नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, कल से करेंट, ठीक है।